शौर्य भारत ने अपने स्थापना दिवस के पूरे 12 वर्ष पूरे किए हैं और इसी शुभ अवसर पर शौर्य भारत आपके लिए लेकर आया है फाउंडेशन डे ऑफर, यानी कि आपको मिलता है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो क्रैश कोर्स है वो मिलता है केवल और केवल 6,999 रुपए में, स्पेशली सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से, जो कि शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर से। तो आप भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बहुत ही जोरदार, दमदार, और करना चाहते हैं अपना सिलेक्शन पक्का, तो इसके लिए शौर्य भारत ऐप डाउनलोड करें और अपना क्रैश कोर्स परचेज करें। अभी देर न करें। गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम ऑल टू शौर्य भारत ऐप जॉइन टू आवर स्टूडेंट्स। तो बेटा यहाँ पे हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग के अंदर चैप्टर का नाम है डायरेक्शन टेस्ट। कल हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे, आज हम करेंगे रोटेशन वाले और शेडो वाले क्वेश्चन। सारे बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, वेलकम, वंदे मातरम। चलो भाई, स्टार्ट करें। वेलकम टू शौर्य भारत प्लेटफॉर्म। बेटा जो भी नए हैं सबका शौर्य भारत प्लेटफॉर्म में तहे दिल से बहुत स्वागत है। स्टार्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेटा रोटेशन वाले क्वेश्चन करने कैसे हैं मैं तुमको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, उसके बाद उसी तरीके से तुमको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं रोटेशन वाले क्वेश्चन की कि रोटेशन आ जाए तो कैसे करें। जैसे बेटा साबिर इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन एंड देन 180 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। बेटा रोटेशन वाले क्वेश्चन आए, बड़ा सा ऐसे बनाओ, ये नॉर्थ साउथ फेस कर रहा है। साबिर किस साइड में बेटा, नॉर्थ साइड फेसिंग है। ही टर्न्स क्लॉकवाइज, बेटा क्लॉकवाइज मतलब होता है ऐसे, क्लॉकवाइज। कितना चल रहा है 45। चलिए भाई 45 चल रहा है तो बेटा देखो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे 45 क्या होता है, ये होता है 45। सर वो चला 45 क्लॉकवाइज में। फिर कह रहा है बेटा 90 चला है सेम डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज के अंदर और कितना चला है 90। तो 90 चलने के लिए बेटा ये 45, फिर ये 45, 45 45 कितना होता है बेटा 90। ये पूरा कितना हो गया 90 हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, कहां आ गया सर यहां। तो सर हम पहले 45 गए, फिर हम 90 गए, फिर कह रहा है बेटा 180 इन द क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज 180 गए। बेटा 180 का मतलब होता है ऑपोजिट। 180 डिग्री मींस जहां भी हो उसके ऑपोजिट में आ जाओ, मींस ऑपोजिट। तो बेटा अगर मेरे को 180 आना, मैं कहां आ जाऊंगा, सीधा देखो इस लाइन के ऑपोजिट वाली लाइन में आ जाऊंगा, क्योंकि सेमी सर्कल, ये आधा सर्कल कितना होता है बेटा 180 डिग्री। सो मैं फाइनली कहां आ गया, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी होती है भाई, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आने वाली डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, नॉर्थ वेस्ट होगी। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जैसे जैसे बोलता जाए बना दो। 180 डिग्री का मतलब होता है बेटा ऑपोजिट, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। 180 डिग्री के अंदर बेटा आप ऑपोजिट के अंदर आ जाते हैं। 180 डिग्री के अंदर आप कहां आ जाते हैं, ऑपोजिट में।
अब बेटा सर रुक जाएंगे 2 मिनट, सर अभी ये क्वेश्चन आपको बस एग्जांपल की तरह सिखा रहे हैं कि कैसे करना है, अब आगे के सारे क्वेश्चन आपको ही करना है। तो ये बेटा क्वेश्चन लिखो एक बार, हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, हमको समझ में आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन बेटा पूरा क्लियर हो जाएगा सूर्यदेव। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए, फिर एक बार वापस समझाऊंगा। बेटा आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था ये सारे 45 डिग्री के होते हैं, ये सारे 45 डिग्री के होते हैं, 45 ये मैंने आपको फर्स्ट डे बता दिया था। ठीक है, हो गया। अब बेटा देखो क्वेश्चन क्या था, कह रहा है कि एक बंदा था नॉर्थ फेसिंग कर रहा था, पहले 45 गया, बेटा 45 होता है ये, हम 45 गए, फिर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है बेटा, 12 1 2 3 घड़ी कैसे चलती है आपकी, ऐसे चलती है। फिर कह रहा है हम 45 गए और फिर 90 गए, बेटा ये 45 ये 45, ये हो गया आपका 90 डिग्री। फिर क्या कह रहा है बेटा, फिर कह रहा है कि यहां से 180 डिग्री, बेटा 180 डिग्री का मतलब है जहां भी हो उसके ऑपोजिट में आ जाओ, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल, ये क्या होता है 180 डिग्री होता है। और हम कहां आ गए सर, हम नॉर्थ वेस्ट में आ गए, ये आपका क्वेश्चन था। ओके, तो सर हम पहले 45 गए, फिर 90 गए, फिर 180 आए, 180 का मतलब होता है ऑपोजिट आना, ऑपोजिट आना। तो फटाफट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, बेटा बनाओ बड़ा सा, आदमी किधर फेस कर रहा है, वेस्ट में, इधर फेस कर रहा है। अब आपको करना है, पहले क्लॉकवाइज है 45, फिर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, देन काउंटर क्लॉकवाइज, बेटा काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉकवाइज को जो काउंटर कर दे। हाय हाय हेलो जय हिंद। अब ट्राई करो बेटा एक बार, फटाफट से ट्राई करो, हो जाएगा, अब पक्का होगा, गारंटी के साथ होगा। तो बेटा पहले क्या कह रहा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो बेटा 45 डिग्री ये आ गई आपकी 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। सर हम चले हैं 45 डिग्री, फिर कह रहा है बेटा सेम डायरेक्शन में 180, 180 का मतलब ऑपोजिट, सर हम इधर हैं, हम इधर आ जाएंगे, बेटा ऑपोजिट में ले आओ, ये हो गया आपका 180 डिग्री। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई यहां से बेटा एंटी क्लॉकवाइज जाना है, कहां जाना है हमको, यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, कितना 270। अब बेटा उल्टा आना है, ऐसे आना है ऐसे, और कितना आना है 270 आना है। बेटा अभी इसके बाद और है, यही हो गया तुम्हारा नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो साउथ ईस्ट हुआ अभी तो। अब बेटा कितना आना है 270 आना है, 270, सोचो जरा, 270 आने के लिए पहले तो आप 180 आओगे, तो सर मेरे को 270 आना था, मैं 180 आ गया, कितना बच गया बेटा 90 डिग्री सर रिमेनिंग है, कितना बच गया बेटा 90 डिग्री, तो अब 90 डिग्री और चलना पड़ेगा ना, तो बेटा ये 45 और ये 45, ये ग्रीन वाला पूरा बेटा कितना होगा पता है 270 डिग्री होगा, और मैं कहां आ गया, इस तरफ आ गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, साउथ और वेस्ट के साथ जो मिलता है साउथ वेस्ट होता है। आपका आंसर बेटा साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी आएगा। बेटा आपने गाड़ी यहां से वापस घुमाई, तो अगर 180 आए हो तो 180 वापस जाना पड़ेगा, उसके आगे एक्स्ट्रा कितना जाना है सर, एक्स्ट्रा 90 और जाना है, तो 90 के लिए ये 45 और ये 45 दोनों मिलके 90।
चलो एक आधा क्वेश्चन और करो। प्रोटेक्टर क्यों लेके बैठते हो बेटा? प्रोटेक्टर तो कभी भी लेके नहीं बैठना है। आपके सारे देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, ये सारे 45 के होते हैं, पता है? ये 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये सारे 45 डिग्री के ही होते हैं बेटा। फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने रोटेशन आपको। चलो, उज्जवल इज फेसिंग ईस्ट। कहां फेस कर रहा है बेटा? ईस्ट। जहां फेस कर रहा है वहां एरो दे दिया मैंने। अब करो सॉल्व। ये मैं लिख देता हूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। बेटा 45 से हल्का सा कम कर लेना अभिलाषा बच्चा, 45 से हल्का सा कम कर लो, आंसर फिर भी आ जाएगा बेटा। 45 से हल्का कम कर लो। साउथ वेस्ट अलग अलग आंसर आ रहे हैं इसमें भी। बच्चों का ये भी आ गया, ये भी आ गया, कुछ का ये भी आ गया। कोई नॉर्थ वेस्ट भी दे दो, प्रॉब्लम ही खत्म। 3 आंसर आ चुके हैं बेटा। पहले ना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आप 90 डिग्री चलोगे तो बेटा ये 90 डिग्री होता है। ये कौन सा होता है 90 डिग्री? हम यहां थे सर, हम यहां आ गए। कहां आ गए? यहां। कितना चले? 90 डिग्री। रिवर्स में चले बेटा, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है ACW। फिर कह रहा है 45 इन द सेम डायरेक्शन। फिर सर हम यहां से 45 गए सेम डायरेक्शन में, हम यहां आ गए। बनाते जाओ ना जो बोल रहा है। एंड देन 45 इन द सेम डायरेक्शन, सर फिर से एंटी क्लॉकवाइज 45 गए। ये 45, ये 45। भाई कौन सी डायरेक्शन में आ गए तुम लोग? सर हम 45 गए, हम इधर आ गए। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ये डायरेक्शन कौन सी होती है? वेस्ट। एक ही आंसर होगा बेटा इसके अंदर, वेस्ट। हाँ बेटा, इनडायरेक्टली कह सकते हो 180, इनडायरेक्टली 180। आयुष बिल्कुल सही पकड़े बेटा। बेटा देखो सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज ही है ना, सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज। देखो सबसे पहले क्या बोला है? ACW, एंटी क्लॉकवाइज। फिर बेटा सेम, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐड कर दो। फिर बेटा फिर से सेम, फिर से एंटी क्लॉकवाइज। तीनों को ऐड कर दो सर, तीनों बार एंटी क्लॉकवाइज है। तो पहले 90 डिग्री, फिर 45, फिर 45, टोटल कितना है? 180 डिग्री। कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बेटा सीधा अगर आप यहां से यहां आते हो ना, ये 180 डिग्री होता है। हो गया आंसर। आंसर तो कैसे भी आना, आ ही जाना है। चलो नेक्स्ट, वेस्ट डायरेक्शन। बेटा बच्चा किधर है? इस तरफ है, वेस्ट ये होती है। स्टार्ट हो जा। अभिलाषा बेटा 32 डिग्री बोलेगा ना, मान लो आप इस तरफ 32 डिग्री जा रहे हो, तो देखो बेटा अगर आप 1 डिग्री आ रहे हो, अगर आप 2 डिग्री आ रहे हो, आप 89 डिग्री तक आ रहे हो, तो आप इसी रेंज में रहोगे बेटा, इधर ही रहोगे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही रहोगे बेटा। फर्क ही नहीं पड़ेगा आओगे किसके बीच में, इसके बीच में, चाहे 1 डिग्री चलो चाहे 40 डिग्री चलो, रेंज तो बेटा वही रहेगी ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। और आपके वैसे ऐसा आएगा भी नहीं। A child standing in the west direction, he turns 135 डिग्री। मैंने आपको बताया था बेटा 135 डिग्री कैसे होता है। 45 45 45 मिलके 135 डिग्री बनाता है, वो भी किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। चलो भाई घड़ी की डायरेक्शन चलना है बेटा। सर ये होता है 90 और ये 45, ये कितना आ गया? 45, इधर वाला 45, इधर वाला 45, किधर आ गए बेटा? तुम इधर आ गए, 135 हो गया। चलो सही है। गोज एंड अगेंस्ट टर्न 90 इन द सेम डायरेक्शन। बेटा फिर से 90 जा रहे हो, ये 45, अगला वाला ये 45,
90 हो गया टोटल, 45 45। कौन सी डायरेक्शन है बेटा ये, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट। बेटा सेम डायरेक्शन बोला था, नॉर्थ वेस्ट कैसे आ गया, साउथ ईस्ट बेटा। बेटा सेम देखो, गोज एंड अगेन टर्न सेम डायरेक्शन, बेटा सेम में जाना था, अब रिवर्स में आए। जो बच्चा यहां से रिवर्स में आ गया ना, उसका आंसर आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, जो कि है गलत, जो कि है गलत। नेक्स्ट, बेटा नेक्स्ट पे ही हम। अ वुमेन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, बेटा वुमेन कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में। नॉर्थ और ईस्ट कौन सा होता है बेटा, यहाँ है। वुमेन किधर है, नॉर्थ ईस्ट में। ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। वुमेन कहाँ है बेटा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। इट टर्न्स 45 इन द एंटी क्लॉकवाइज, बेटा यहां से ऐसे आना है और ये कितना होता है 45। सर ये हो गया हमारा 45 डिग्री। वुमेन कहां आ गई बेटा, नॉर्थ में आ गई। वुमेन कहां आ गई, नॉर्थ में आ गई, नॉर्थ, चलो ठीक है। देन टर्न्स इन द 45 इन द सेम डायरेक्शन, बेटा फिर से सेम डायरेक्शन में कितना जा रहे हो 45। सर हम ऐसे 45 आए, हम ऐसे और 45 आएंगे, ये आगे बेटा हम और 45। कहां आगे सर, हम इस तरफ आ गए। देन 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, डायरेक्शन चेंज होगी बेटा। अब यहां से 90 डिग्री जाना है, तो भाई 90 तो आया हो, 45 45 कितना होता है 90। सर यहां से फिर से 90, ये 90 हो गया। कहां आ गए बेटा, जहां स्टार्ट किया था वहीं आ गए। आंसर नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, जो था वही रह गया। वियर्स बेटा, वियर्स बेटा पहले आप एंटी क्लॉकवाइज गए हो, फिर आप क्लॉकवाइज गए हो। पहले आप एंटी क्लॉकवाइज गए हो, फिर आप क्लॉकवाइज गए हो, अलग होगा। स्टार्टिंग पॉइंट इज द आंसर बेटा, घूम फिर के वहीं आ गए हम तो। 180 डायरेक्टली नहीं है जतिन, 0 डिग्री बेटा। 90 गए, 90 आए, तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आए तो माइनस करना होता है। सर हम 45 प्लस 45 एंटी क्लॉकवाइज गए, फिर हम 90 क्लॉकवाइज गए, तो बेटा 90 माइनस 90 0 डिग्री। हम जहां थे वहीं रह गए, हम जहां थे वहीं रह गए, घूम फिर के वापस वहीं आ गए। शैडो कॉन्सेप्ट, बेटा देखो आप सबको पता है सनराइज ईस्ट में होता है, और सनसेट वेस्ट में होता है। ठीक, अब बात करते हैं परछाई की। बेटा मान लो सुबह का टाइम है, सूरज किधर है, ये मेरा हाथ नहीं है, सूरज है। नहीं बेटा बिल्कुल बारिश नहीं है जोधपुर में, 0। बेटा सूरज यहां है, मान लो सूरज यहां है, सुबह का टाइम है, तो मेरी परछाई कहां होगी, मेरे राइट में होगी। कहां होगी, मेरे राइट में। सूरज इधर है, सूरज बेटा इस तरफ है, ये सूरज है आपका सुबह के टाइम पे। तो मैं अभी कहां देख रहा हूं, साउथ में देख रहा हूं, मेरी परछाई कहां है, मेरे राइट में। लेकिन बेटा अगर मैं टर्न कर लूं, अब मैं क्या फेसिंग हो गया बेटा, सामने, नॉर्थ फेसिंग हो गया। अब मेरी शैडो कहां आएगी, लेफ्ट में, यही होगा लेफ्ट में। तो पहले मेरी शैडो थी राइट में, फिर मेरी शैडो थी बेटा लेफ्ट में। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। अब मान लो शाम का टाइम है, सूरज किधर है बेटा, सूरज इधर आ गया।
शाम में सूरज इस तरफ होता है। अब सूरज कहां है बेटा, ये सूरज है। अब मैं कहां देख रहा हूं, साउथ, मैं साउथ फेसिंग हूं, मेरी परछाई कहां है, मेरे लेफ्ट में, सूरज इसी तरफ है। अब मेरी परछाई कहां आ रही है बेटा, राइट में। तो एक सिंपल सा रूल याद रख लो बेटा, सिंपल सा रूल याद रख लो, अगर आपकी शैडो इज ऑन राइट और लेफ्ट, या तो बेटा शैडो राइट में है या लेफ्ट में है, तो दो ही आंसर आएंगे, या तो नॉर्थ या साउथ। शैडो इज ऑन राइट और लेफ्ट, देन पर्सन इज फेसिंग आइदर नॉर्थ और साउथ। तो कभी भी एग्जाम में परछाई का क्वेश्चन आए और परछाई आपको बेटा नॉर्थ राइट या लेफ्ट दिखे, किसी का भी राइट, मेरा राइट तुम्हारा राइट, मेरा लेफ्ट तुम्हारा लेफ्ट, किसी का भी लेफ्ट राइट में अगर परछाई है तो बेटा दो ही आंसर आएंगे, या तो आपका आंसर आएगा नॉर्थ या आंसर क्या आएगा बेटा, साउथ। ईस्ट वेस्ट कभी नहीं आएगा। तो याद रखना, आपको दिखी परछाई बेटा 90% टाइम आपका यही सवाल बनता, हमेशा राइट लेफ्ट का ही बना है, आगे पीछे का कभी नहीं बनता। अगर आपकी परछाई राइट में है या लेफ्ट में है, आपकी दोस्त की परछाई आपके राइट में है या लेफ्ट में है, सीधा सीधा सवाल है, आंसर है या तो आंसर होगा नॉर्थ या आंसर होगा साउथ। ईस्ट वेस्ट ऑप्शन में से ही उड़ा देना। चलिए अब इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है बेटा। देखो सुबह का टाइम है, सूरज किधर है, सूरज इधर है, ये सूरज है, सुबह का टाइम। ये दिनेश है बेटा, दिनेश किस तरफ देख रहे हैं, दिनेश साउथ में देख रहे हैं, ये दिनेश है, ये कौन है, दिनेश है, और ये है आयुष। कौन है बेटा यहां पे, आयुष। दिनेश कहां देख रहा है बेटा, दिनेश देख रहा है साउथ में, आयुष कहां देख रहा है, नॉर्थ में। ऊपर को होता है नॉर्थ, नीचे को होता है साउथ। सुबह का टाइम है, जरा मेरे को परछाई बताओ बेटा, दिनेश की परछाई किधर आएगी बेटा, दिनेश की परछाई इस तरफ आएगी, आयुष की शैडो कहां आएगी, इस तरफ आएगी। ये ग्रीन वाली क्या है, शैडो है, ग्रीन वाली क्या है, शैडो है, ठीक है, ग्रीन वाली क्या है बेटा, शैडो है। हो गया यहां पे। अब देखो आयुष के लिए बेटा ये साइड है राइट और ये है लेफ्ट। नॉर्थ में बेटा ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, लेकिन दिनेश अगर साउथ में देख रहा है, दिनेश के लिए बेटा राइट ये है, लेफ्ट ये है। अब देखो सुबह के टाइम ना, सुबह के टाइम दिनेश की शैडो उसके कहां आएगी बेटा, राइट में आएगी, लेकिन आयुष के कहां आएगी, उसके लेफ्ट में आएगी। बस ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट समझो। तो भाई नॉर्थ के अंदर बेटा राइट ये होता है, लेफ्ट इस तरफ होता है, साउथ के अंदर लेफ्ट उधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। तो दिनेश की शैडो कहां आएगी बेटा, उसके राइट में आएगी, और आयुष की शैडो कहां आएगी, उसके लेफ्ट में आएगी। एग्जाम में कभी भी दो जने आमने सामने बात कर रहे हो बेटा, हमेशा इसी तरीके से करना है, दिनेश राइट आयुष लेफ्ट, बिल्कुल सही। एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा कि दो जने आमने सामने देख के बात कर रहे हैं। कहां देख के बेटा, आमने सामने। तो सीधा मैं अब तुमको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। ठीक है नेत्रा बेटा, क्वेश्चन से समझते हैं। वन इवनिंग, पहले बताओ इवनिंग है तो सूरज कहां होगा सर, सूरज वेस्ट में होगा। सूरज कहां होगा बेटा, वेस्ट साइड में होगा। क्वेश्चन से समझते हैं। राम एंड मोहन वर टॉकिंग फेस टू फेस, राम और मोहन बेटा आमने सामने ऐसे बातें कर रहे हैं। इफ मोहन शैडो वाज टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोहन, कह रहा है मोहन की शैडो मोहन के कहां थी बेटा, राइट में थी, तो बताओ राम कहां देख रहा था। फिर से समझना, क्वेश्चन कह रहा है बेटा आमने सामने बात कर रहे हैं, मोहन की शैडो मोहन के कहां है बेटा, बिल्कुल राइट में है। कुछ मत करो, सिंपल सा बना लो, इधर रखो बेटा राम को, राम कहां देख रहा है, साउथ में, मोहन कहां देख रहा है, नॉर्थ में।
मोहन कहां देख रहा है बेटा? नॉर्थ में। दो जने थे सर, आमने सामने बात कर रहे हैं, आमने सामने। अब परछाई बनाओ बेटा, परछाई। राम की परछाई बेटा इस तरफ आएगी क्योंकि सूरज इस तरफ है, और मोहन की परछाई कहां आएगी? इस तरफ आएगी। ये पिंक वाली क्या है बेटा? परछाई है। पिंक वाली क्या है? परछाई है। शाम का टाइम है, परछाई उस तरफ जाएगी बेटा, सीधी सी बात है, परछाई उस तरफ गिरेगी, इसकी परछाई उस तरफ गिरेगी। क्वेश्चन अब पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मोहन की परछाई मोहन के राइट में है। चेक कर लो बेटा, मोहन का राइट कौन सा है? सर ये है। मोहन का लेफ्ट ये है। राम का राइट ये होगा, राम का लेफ्ट ये होगा। क्या मोहन की परछाई मोहन के राइट में है? हाँ जी सर, हमने बिल्कुल सही डायग्राम बनाया। मोहन की परछाई मोहन के बिल्कुल कहां है? राइट में है। डायग्राम सही है। क्वेश्चन कह रहा है राम कहां देख रहा है? बेटा राम कहां देख रहा है? नीचे को क्या होता है? नीचे को साउथ होता है। ये दो ऑप्शन तो वैसे भी कट जाएंगे बेटा, 50-50% चांस है। हल्का सा दिमाग लगाना है। रक्षित बेटा, आपसे ये नहीं पूछा है मोहन कहां देख रहा है। आप ऐसे कंफ्यूज मत हो कि सर ऊपर नॉर्थ आता है नीचे साउथ आता है। नहीं, एरो देखो, एरो नीचे को है, राम देख रहा है साउथ में। एरो ऊपर को है, मोहन देख रहा है नॉर्थ में। आंसर क्या आएगा? साउथ। राम कहां देख रहा है? साउथ में। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और करो। अब बताओ बेटा, देखो परछाई कहां आ रही है? राइट में आ रही है, तो वेस्ट हटा देना ऑप्शन से और ईस्ट हटा देना ऑप्शन। ईस्ट वेस्ट तो ऑप्शन से हट गया। वन इवनिंग, इवनिंग के टाइम सूरज होता है बेटा वेस्ट में। ए एंड बी वर टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस। बेटा फिर से ए और बी बात कर रहे हैं। ये ए है, ए देख रहा है साउथ में। ये बी है और बी देख रहा है नॉर्थ में। शैडो कहां आएगी? सर ए की शैडो इधर आएगी, बी की शैडो इधर आएगी। अब बताओ आंसर क्या कह रहा है? द शैडो ऑफ बी वॉज एग्जैक्टली टू द राइट। क्या बी की शैडो बी के राइट में है? बिल्कुल सर, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो पूछा है ए कहां फेस कर रहा होगा? बेटा सेम आंसर वही है। ए कहां देख रहा है? साउथ में देख रहा है। ए कहां देख रहा है? साउथ में। लास्ट क्वेश्चन बेटा डिट्टो वैसा ही था। क्वेश्चन को करो चेंज। एट सनराइज पे आ जाओ। अब सुबह का टाइम है बेटा, सुबह का टाइम है, तो सूरज कहां होगा बेटा? ईस्ट में होगा। सूरज कहां होगा? ईस्ट में। सूरज है बेटा इस तरफ। कौन कौन बातें कर रहा है? रोहित एंड मोहित आर हैविंग अ कन्वर्सेशन। रोहित और मोहित बातें कर रहे हैं। बेटा एक तरफ लिख दो रोहित और एक तरफ लिख दो मोहित। ठीक है, रोहित कहां देख रहा है बेटा? इस तरफ। रोहित की डायरेक्शन है साउथ, मोहित की डायरेक्शन है नॉर्थ। सुबह का टाइम है, सूरज इधर है, तो परछाई किधर होगी बेटा? रोहित की परछाई इस तरफ, मोहित की परछाई इस तरफ। अब क्वेश्चन को पढ़ो। परछाई बना दी, आदमी बना दिए। कह रहा है द शैडो ऑफ मोहित इज फॉर्म टुवर्ड द राइट हैंड ऑफ रोहित। मोहित की परछाई ही रोहित के राइट में है। पहले परछाई बनाओ बेटा, पहले राइट लेफ्ट बनाओ। ये राइट है, ये लेफ्ट है। सर यहां ये लेफ्ट होगा और यहां ये राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है मोहित की परछाई रोहित के राइट साइड में है। भाई रोहित का राइट कौन सा है बेटा? ये। क्या मोहित की परछाई रोहित के राइट में है? बेटा रोहित ये रहा, रोहित के राइट में है, बिल्कुल है। मोहित की शैडो रोहित के राइट में है। कह रहा है कि मोहित कहां देख रहा है? आपसे ये पूछा है, मोहित कहां देख रहा है? बेटा बिल्कुल देखो, राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट सीखो। मोहित की परछाई मोहित के लेफ्ट में है, मोहित गया भाड़ में। क्वेश्चन कह रहा है मोहित की परछाई रोहित के राइट हैंड में है। तो बेटा रोहित के राइट हैंड में ही तो है। रोहित की खुद की परछाई उसके राइट में है, मोहित की परछाई भी उसके राइट में है।
तो पूछा मोहित कहां देख रहा है बेटा, मोहित ऊपर देख रहा है, आंसर आएगा नॉर्थ। बेटा समझो, ये क्वेश्चन हो गया, वैसे चैप्टर खत्म हो गया, मैं वापस समझा रहा हूं तुमको। बेटा सुबह का टाइम है ना, सूरज इस तरफ होगा, ठीक है। दो जने हैं, एक तो ए है, दूसरा बी है, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा, ये ए है, ये बी है। सबसे पहले बनाओ शेडो, ए की शेडो गिरेगी इस तरफ, बी की शेडो गिरेगी इस तरफ। बी के लिए ये साइड लेफ्ट है और ये साइड राइट है, ए के लिए बेटा ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। अब समझो, अगर मैं बी की बात करूं बेटा, बी की शेडो उसके लेफ्ट में है, कहां है, लेफ्ट में। बी की शेडो कहां है बेटा, लेफ्ट में। बी की शेडो कहां है, लेफ्ट में। भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा उनको बता रहा मैं वापस, बेटा बी की शेडो कहां है, उनके लेफ्ट में है। ये चीज आपको दे रखी है, बी की शेडो उनके लेफ्ट में। क्वेश्चन बी की बात ही नहीं कर रहा बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के लिए बी की शेडो किस साइड में, बताओ। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी की शेडो किस साइड में, पहले ये बताओ। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ए को देखो और बताओ बी की शेडो उसके लिए किस तरफ है। ए के लिए बी की शेडो किस तरफ होगी, तो बेटा ए के लिए खुद की शेडो भी कहां है, राइट में है, और बी की शेडो भी कहां है उसके लिए, राइट में है। बेटा ए के लिए दोनों राइट रहेगा। अगर सामने ऐसे बी खड़ा है और मैं ए हूं, ये बी है, समझो मैं ए हूं, ये बी है, बी की परछाई ये रही, बेटा मेरे कहां आ रहा है, बी की परछाई मेरे लिए तो राइट में है, मेरे लिए कहां है, राइट में है। लेकिन अगर मैं बी के लिए पूछूं तो बी के लिए क्या है, लेफ्ट में। तो बेटा बी के लिए भले ही लेफ्ट में हो, पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहा है भाई बी की शेडो बी के लेफ्ट में, अच्छी बात है, हमको बी से मतलब ही नहीं है। मेरे से देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बी की शेडो कहां आएगी बेटा, राइट में ही आएगी। बस राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट समझना, और क्या करना है, ठीक है। चलो भाई आज की क्लास बेटा यही खत्म करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर मैथमेटिक्स का, जिसका नाम होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIFC, NDA, CDS, AFCAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech, support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. शौर्य भारत लेके आया अपने फाउंडेशन डे के ऊपर 12 साल बेमिसाल ऑफर। शौर्य भारत की 12 वर्षों की यात्रा बहुत ही गौरवपूर्ण रही है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सभी का योगदान सराहनीय है। शौर्य भारत लेके अपने स्थापना दिवस के ऊपर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का क्रैश कोर्स मात्र 6,999 रुपए में। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप और कीजिए अपने बच्चों का भविष्य व सिलेक्शन सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग
इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, सोलर सिस्टम को अब लोग कंटिन्यू करते हैं। अब तक हम लोगों ने सारे प्लैनेट जो है उनको पढ़ लिया है, बट अभी प्लैनेट से बाकी हमारी दुनिया जो है वो और भी ज़्यादा बाकी है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एंड क्लास को शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज़ स्पैम मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि मुझे एक दो बच्चों को ब्लॉक करना पड़े बिकॉज ऑफ देयर रिपीटेटिव मैसेज। ओके, हाँ जी, सबको राम राम, हाथ जोड़ लेते, राम राम। योर नेम इज राधिका। हुज नेम इज राधिका? ओके बेटा, मुझे सिर्फ 2 मिनट का ऐसा टाइम दो, मैं अभी इसका क्लास को फिक्स करके आती हूँ। ओके आई होप अभी हमारी क्लास बिल्कुल स्मूथ तरीके से जुड़ लेगी। गुड इवनिंग हार्दिक। हाँ बेटा, हाय मयंक, कैसे हो बेटा? हाय अयान, और कौन रह गया भाई? हाय जतिन, क्या हाल? सूर्या, ध्रुव, नेत्र, हाय नेत्र। लैगिंग? अभी भी मैम की क्लास लैग हो रही है? अभी तो नहीं, अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक चलेगी। मैंने क्या उसको रिफ्रेश कर दिया, वो भी रिफ्रेश हो गया एकदम से। अब क्लास बिल्कुल एकदम टकाटक चलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाय रक्षिता, हाय प्रवृति, गुड इवनिंग। मयंक, मैं एक बार गुड इवनिंग बोल दिया ना बेटा? आई एम सो गुड अयान, हाय इनान, हाय मैम, टुडे इज माय बर्थडे। ओके, हैप्पी बर्थडे इनान, मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गुड इवनिंग उत्कर्ष, कैसे हो बेटा? गुड इवनिंग। हाँ हाँ भाई, गुड इवनिंग। ओके, क्लास को मैं देख कर आती हूँ एक बार। रुक जा 2 मिनट। नाउ इट इज गुड। रिफ्रेश तो मैंने भी किया था, फिर इसको क्या हो गया एकदम से? ओके चलो, लेट्स कंटिन्यू। ओके फाइन, चलो आ जाओ बेटा। सो सोलर सिस्टम पढ़ चुके हैं हम लोग। मिल्की वे, हमारा सन, हमारा मून, ओके हमारी अर्थ, ओके तो ये हम लोग मून पढ़ चुके थे बेटा। मून में मैंने आपको सुपर मून भी बता दिया था और ब्लू मून भी दिखा दिया था। आज हम अपने सूरज और चांद के ऊपर ग्रहण लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा अपना सोलार इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स। तो सबसे पहले देखते हैं सोलार इक्लिप्स क्या होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें इसमें नहीं है। गुड। सोलार इक्लिप्स ये होता है बेटा कि जब हमारा सन है और हमारी अर्थ है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है बेटा? इन दोनों के बीच में मून आ जाता है। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बेटा? इन दोनों के बीच में मून आ जाएगा। और जब मून आ जाता है तो सूरज हम लोगों को नजर नहीं आता, और इसी को हम लोग बोलते हैं सोलार इक्लिप्स। यूजुअली ये जब न्यू मून डे होता है तब आता है हमारे पास में। न्यू मून को क्या होता है बेटा? सोलार इक्लिप्स होता है। विहर्ष, तू अभी क्लास पढ़ लेना। ये वाली जो क्लास है वो पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इसके जैसा का जैसा बेटा हमारा जो लूनार इक्लिप्स है वो भी बिल्कुल सिंपल है। यहां पर क्या हो रहा है बच्चे? जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाती है तब हमारा लूनार इक्लिप्स होता है, और ये हमेशा फुल मून के डे होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा। तो एक चीज पूरी की पूरी पूर्णिमा के दिन होती है, और एक जो हमारा सोलार इक्लिप्स है बेटा वो अमावस्या या न्यू मून डे के दिन होता है। तो ये दोनों चीजें इजीली याद रखना, कोई बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो यहाँ पर सन था बेटा, वहां पर हमारा क्या है? जब हमारी अर्थ होती है और बीच में मून आ जाता है तो हमारा सोलार इक्लिप्स, और अगर वहां पर मून है और बीच में हमारी अर्थ आ जाएगी तो उसे हम लोग बोलेंगे लूनार इक्लिप्स। इजी, ठीक है।
बिल्कुल, सोलार इक्लिप्स भी हर जगह नहीं दिखाई देता बेटा, हर किसी को नहीं दिखाई देता, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि सोलार इक्लिप्स जो होता है वो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा लोगों को दिखाई देता है और कहीं होता है कि बहुत कम लोगों को नजर होता है। तो जहां भी सोलार इक्लिप्स वगैरह आता है तो वह लिखा हुआ भी आता है कि ये वाला जो सोलार इक्लिप्स है ये कहाँ कहाँ नजर आएगा, तो वो भी हमको पता चल जाता है। क्लियर? ओके, इन दोनों इक्लिप्स से हम लोग बाहर निकलते हैं और पढ़ते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। सो ड्वार्फ प्लैनेट क्या है, पहले इसे समझें और फिर देखेंगे कि कौन सी चीज ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर आती है। एक यूनियन है बेटा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, तो IAU। IAU जो है ये इंटरनेशनली स्टैब्लिश एक ऐसा एसोसिएशन है बेटा जो हमारे स्पेस से जुड़ी हुई चीजों को कंफर्म करता है। गुड, उनका काम यही है पूरा का पूरा के स्पेस में होने वाली सारी की सारी जो भी इवेंट होते हैं उनको पर ध्यान रखना, कौन कौन सी नई डिस्कवरीज हो रही हैं, ये सारी की सारी चीजें कौन अप्रूव करता है? IAU। तो IAU ने लेकर क्या किया है, कुछ प्लैनेट को लेकर कुछ हमारी डेफिनेशंस बनाई है, या हम ऐसे बोल सकते हैं प्लैनेट होने के लिए, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के प्लैनेट होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो उस कंडीशन में सबसे पहली चीज क्या है? बीइंग इन ऑर्बिट अराउंड द सन। सबसे पहले तो यही होना चाहिए। अगर आप किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे हो तो आप कतई एक हमारा प्लैनेट नहीं बन सकते। आपको ऑर्बिट किसके चारों तरफ चाहिए बेटा? ऑर्बिट चाहिए सन के चारों तरफ। पहली कंडीशन, पहली शर्त। नाउ इट हैज इनफ ग्रेविटी टू पुल इट मास इनटू राउंडेड शेप। इसका शेप कैसा होना चाहिए बेटा? राउंड होना चाहिए। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा तो होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट हैज क्लियर्ड इट ऑर्बिट ऑफ अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, जब किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी ज्यादा होती है तो इसका ऑर्बिट कैसा होना चाहिए? बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर और कोई भी दूसरी चीजें नहीं आनी चाहिए। तो अगर मैं इसको बना के दिखाऊं आपको तो ये तकरीबन कैसा बनेगा? ठीक है, इसका ऑर्बिट बना लेते हैं, एक ऑर्बिट व्हाइट से बना लेते बेटा। तो सेंटर में हमारा सन है बेटा, इसका ये ऑर्बिट है और यहां पर जो ये पूरा का पूरा हमारा प्लैनेट है इसका खुद का जो ऑर्बिट मैंने बनाया है पिंक से, वो भी कैसा है? बिल्कुल क्लीन है। अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पूरा करता है तभी और सिर्फ तभी हम लोग उसको बोलते हैं प्लैनेट। अगर इन तीनों में से कोई भी एक या दो कंडीशन ही पूरी होती है तो हम उसे क्या बोल देते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट। बताओ समझ में आया या नहीं आया? नो, मून इज नॉट अ प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट बिकॉज मून तो एक सैटेलाइट है। अब मून क्यों हमारा प्लैनेट नहीं है? क्योंकि वो एक प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करता है बेटा, वो सन के चारों तरफ ऑर्बिट नहीं कर रहा है। ओके हाँ मयंक, बिल्कुल तुमको बहुत सारा आशीर्वाद है, बिल्कुल विजयी भव। क्लियर हुआ? ओके बच्चा, अब देखो कुछ हमारे, मैं तुमको पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये देखो, ये है एरिस, प्लूटो, होमिया, मेकमेक और सीरिस। ये सारे के सारे बेटा ड्वार्फ प्लैनेट है। दैट मीन्स
इनमें से कई सारे जो हैं वो सन के चारों तरफ ऑर्बिट तो करते हैं, लेकिन किसी का राउंड शेप नहीं है या किसी का खुद का जो ऑर्बिट है वो क्लीन नहीं है, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। क्लियर है? पहले प्लूटो हमारे प्लैनेट के अंदर था, लेकिन फिर हमने उसको डिमोट कर दिया और उसको डाल दिया ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर। ठीक है, तो ये तीन की तीन इसकी कंडीशंस होनी चाहिए। ओके, अब क्लास में हम लोग ऑलरेडी हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको पढ़ चुके हैं। सोलर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने सन पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने प्लैनेट पढ़े और फिर मैंने आपको मून भी पढ़ाया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे बेटा जो कि प्लैनेट और स्टार की कैटेगरी के अंदर नहीं आती, बट ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनती है। तो इसमें हम ऐसे बोलेंगे अदर सेलेस्टियल मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं बेटा, एस्टेरॉइड। तो ये जो एस्टेरॉइड होते हैं ये होते क्या है, स्मॉल रॉक जैसे सब्सटेंस होते हैं बेटा, और सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं। ये यूजुअली हमको मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, और अगर हमारे पास में कोई बहुत बड़ा टेलीस्कोप है तो हम इनको देख सकते हैं। तो लेट मी शो यू एस्टेरॉइड। तो ये हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो आपको सन दिख रहा है, आपको हमारी अर्थ दिख रही है बेटा, दिस इज जुपिटर, और पास में हमारा मार्स है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ये हमको इतने सारे एस्टेरॉइड देखने को मिलते हैं, और इन्हीं में से कोई जो एक एस्टेरॉइड है वो कभी कभी अपने रास्ते से हट जाता है, तो वो किसी ना किसी प्लैनेट की तरफ मुड़ जाएगा। ओके, और मुड़ेगा तो वो हमको कैसा नजर आएगा, कुछ ऐसे। और अगर ये हमारी अर्थ को या किसी दूसरे प्लैनेट को हिट करेगा तो वहां पर बहुत अलग अलग तरीके के डिजास्टर होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारी अर्थ पर इसी तरह का एक एस्टेरॉइड आके टकराया था, जिसकी वजह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये सब क्या है बेटा, दिस इज एस्टेरॉइड, जो रॉक जैसे होते हैं, बड़े बड़े। क्लियर है? तो पहले इनको लिखो और फिर इनको देख लो। पर क्या हो गया, पहुंच गया मैम, मुझे आई फ्लू हो गया है। हाँ तो रेस्ट करो बेटा, हाँ क्लास मत देखो, फिर रेस्ट करो, क्योंकि आंखों को रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। No, they are not part of planet. They are like giant rock-like substances, or we can say they are like giant rocks. लेकिन इन रॉक्स का भी अपना खुद का एक ऑर्बिट है। अब अगर ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर कहीं पर भी चले जाए तो क्या होता है बेटा, ये हमारे अर्थ से, जरूरी नहीं है अर्थ से ही टकराए, ये कहीं पर भी जा सकते हैं। कई बार न्यूज आती है कि एक बड़ा सा एस्टेरॉइड जो है वो हमारी तरफ आ रहा है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमसे आके टकराए, वो आते आते भी वे को चेंज कर सकता है। ठीक है, बट मैं आपको बता रही हूं कि जब ये हमारी अर्थ से टकराया था तो अर्थ का टेम्परेचर ड्रास्टिकली बढ़ गया था, और इसी वजह से बेटा जो जाइंट रेप्टाइल्स डायनासोर थे वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए। तो इतने बड़े बड़े डिजास्टर्स चीजें होती रहती है। तो ये किसी भी दूसरे ग्रह को जाके टकराएगा तो उसको भी नुकसान ही करेगा। Mayank, you stop it, otherwise I'm just gonna block you. Because मैं थक गई तुम्हारा क्वेश्चन एक ही बार बहुत बार आके ठीक है ना, खत्म करो उसको। और मैंने तुम लोगों को सबको बोला वही है कि एक से ज्यादा बार किसी का भी कमेंट आएगा ना तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगी, बिकॉज आई डू नॉट हैव टाइम कि मैं पढ़ाऊं क्लास के अंदर या तुम्हारे सिर्फ कमेंट्स ही देती रहूं, वो भी ऐसे कमेंट्स जो क्लास में किसी चीज से रिलेटेड भी नहीं है। एक बार लिखा, अब देखो ध्रुव शुरू हो गया, उससे पहले देवांश को देख लो। एक बार लिख के खत्म करो ना, तुम, मेरे को भी पता है कि तुम्हारा हो गया। One asteroid will crash within Earth in 20। ये देखो, तुमको किसने बताया जतिन, कहां से सुनी है सब न्यूज? और YouTube बेटा, YouTube पे हर वीडियो मत देखा करो। एस्ट्रॉइड सन की ऑर्बिट लगाता है या प्लेनेट का?
सन की ऑर्बिट। नेत्र देखो बेटा, सन के ऑर्बिट में होना चाहिए। ओके नेत्र, मेरी बात सुनो, हम लोग किसी भी चीज को सोलर सिस्टम के अंदर कब इंक्लूड करेंगे? जब वो सन के ऑर्बिट में होगा, समझे? तो इसीलिए प्लैनेट है बेटा, समझा? तो सन का ऑर्बिट लगाता है, ये देख लिखा हुआ है। बट सन के चारों तरफ भी इनका ऑर्बिट कहीं पर भी हो सकता है। यहां पर गूगल, ये देखो गूगल पे देख के यहां पे क्लास में चिपका रहे हैं। भावेश देन आप आए क्यों हो 15 मिनट लेट? अगर आपको इतना ही लेट आ रहा है तो फिर सॉरी हो रहा है, तो फिर आप आए क्यों हो लेट? जल्दी आओ क्लास के अंदर। चलो अब नेक्स्ट जो हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है अदर देन प्लैनेट, मून और स्टार, दैट इज कॉमेट। तो कॉमेट के बारे में मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था, हेलीज कॉमेट। मैं अभी बताती हूँ कॉमेट होता क्या है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट। अगेन नेत्र ध्यान दो बेटा, यहां पर वापस ऑर्बिट किसका आ रहा है? सन का ऑर्बिट आ रहा है। इट लुक्स लाइक इट इज हैव ब्राइट हेड एंड अ लॉन्ग टेल। डेफिनेटली एक हेड होता है और एक लंबी सी टेल होगी ऐसे। तो हम एस्टेरॉइड को और कॉमेट को कैसे अलग करेंगे? कॉमेट की हमेशा बेटा एक टेल होती है, और ये जो टेल होती है बेटा ये हमेशा बढ़ती जाती है जैसे जैसे ये सन के पास में पहुंचता है। अब तुम बोलोगे मैम कैसे बढ़ती है? वो मैं दिखाती हूं तुमको। जैसे सन बना लेते हैं, और इसका ऑर्बिट बनाते हैं। गुड। अब देखो अगर ये कॉमेट यहां पर है तो ये इतना सही बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे ये सन के पास में आएगा बेटा इसका साइज बढ़ता जाएगा ऐसे। इलिप्टिकल का मतलब होता है बेटा ये वाला शेप। याद है तुमको, मैंने अर्थ का तुमको ऑर्बिट बना के दिखाया था। हमारी अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एकदम स्फेयर नहीं है, वो कैसा है? इलिप्टिकल है। दिस इज इलिप्टिकल। सार्थक यहां देखो। ऑन 12 और 13 अगस्त विल बी एबल टू सी कॉमेट शॉवर। अच्छा ये कहां मिला? यही कॉमेट ही बता रही हूं बेटा हार्दिक, वही बता रही हूं। कॉमेट वो होते हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनकी एक डेफिनेट हेड होता है, एक डेफिनेट टेल होता है, कुछ इस तरह का शेप होता है कॉमेट का। एस्टेरॉइड का तो कोई शेप नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे लोग मर जाएंगे। अर्थ का एरिया मैंने लिखवाया था, देखो पहली वाली क्लासेस के अंदर डायमीटर लिखवाया था मैंने अर्थ का। दोनों पोलर डायमीटर और इक्वेटोरियल डायमीटर लिखवाया था। देखना मयंक पिछली क्लासेस में देखना, मिलेगा तुमको, अर्थ का एरिया भी मिलेगा, डायमीटर भी मिलेगा। ओके तो मैं कॉमेट दिखाऊं, दिस इज कॉमेट। ये लो सम क्रिएटिविटी, ये देख लो, दिस इज कॉमेट। Which first slide? First slide of class, first slide of this whole chapter, कौन सी वाली first slide? कुछ नहीं, हमारा दिन और रात एक सेकंड के लिए पीछे हो जाएगा बस। नो दिस इज नॉट शूटिंग स्टार, आई विल शो यू शूटिंग स्टार।
ओके, अब नेक्स्ट इज मीटियर्स। सो मीटियर्स बेटा वो होते हैं जो अलग अलग, हमारे ऐसे बोल सकते हैं अलग अलग साइज के ऑब्जेक्ट है, स्पेस के अंदर रहते हैं, बट समटाइम्स दे एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर। और जब ये एंटर करते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी एयर से इनमें होता है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से ये बहुत जल्दी बर्न होते हैं और क्विकली इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये हमको बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए दिखाई देते हैं और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। अभी मुझसे एक बच्चा अथर्व पूछ रहा था, मैम आर दे शूटिंग स्टार? नो बेटा, शूटिंग स्टार इज मीटियर्स। कॉमेट तो अर्थ पर नहीं आएंगे बेटा, कॉमेट तो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, लेकिन जो मीटियर्स होते हैं बेटा वो हमारी अर्थ के अंदर एंटर करेंगे और ड्यू टू फ्रिक्शन ये गायब हो जाते हैं। मतलब हमको एकदम ऐसे आता हुआ चीज नजर आएगी और फिर गायब हो जाएगी। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। दिखाती हूं, ये शूटिंग स्टार है बेटा। तो दीज आर मीटियर्स, दे आर नॉट फॉलिंग स्टार। स्टार दे डू नॉट फॉल, ठीक है। शूटिंग स्टार जैसी भी कोई चीज नहीं होती है। स्टार जो होते हैं बेटा उनके अंदर कोई शूटिंग नहीं होती, उनके अंदर कोई फॉलिंग नहीं होती, कोई तारा टूटता नहीं है। तो दे आर ऑल मीटियर्स। ये देखो, क्लियर हुआ? कमेंट पे हम लोग नहीं जा सकते बेटा। ओके, बना लेते। अर्थ बनाए, पहले अर्थ बनाएंगे। तो जस्ट इमेजिन ये हमारी अर्थ है। ये हमारी अर्थ है बेटा, फाइन। अब हमारी अर्थ के चारों तरफ हमारा एटमॉस्फेयर है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है। हमारा एटमॉस्फेयर किसका बना हुआ है? एयर का बना हुआ है। तो ये एयर है एंड दिस एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ अब देखो, अब मानो कि कोई एक छोटा सा रॉक है, छोटा सा रॉक है ना, वो छोटा सा रॉक बेटा अर्थ के अंदर एंटर कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ये मैंने छोटा सा रॉक बनाया। अब जैसे ही ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या है? एयर है। तो एयर की वजह से ये बर्न हो जाता है, जलने लगता है, और जलता है तो हमें नजर आता है। वैसे ये रॉक अगर ना जले तो हमें पता भी नहीं चलेगा, बट ये हमारी अर्थ के अंदर घुसा और जैसे बर्न अप हुआ हमको नजर आया। लेकिन ये क्योंकि साइज में बहुत छोटा है ना, तो ये हमारी अर्थ तक पहुंचता ही नहीं है और यहीं पर आके खत्म हो जाता है। तो जब हम इसे देखते हैं हमें कैसा लगता है कि कुछ एंटर हुआ और फिर गायब हो गया। इसीलिए बेटा इसको कहते हैं शूटिंग स्टार। क्या मेरी बात समझ में आई है? अच्छी बात है। हाँ हाँ हार्दिक, क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना। सुमेधा, फ्रिक्शन इज अ फोर्स बेटा जो कोई भी हवा, पानी, सॉलिड सब लगाते हैं, ठीक है, और ये हमेशा मूवमेंट को ब्लॉक करता है। तो ये मीटियर हमारी अर्थ के अंदर आया, तो ये किसके अंदर घुस रहा है? एयर के अंदर घुस रहा है। और जब एयर के अंदर घुसेगा तो ड्यू टू फ्रिक्शन इसमें आग लगेगी। जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना कि हम लकड़ी से आग जला सकते हैं, पत्थर से आग जला सकते हैं। तो पत्थर से आग कैसे जलती है? हम उसको इस तरह से ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। बिल्कुल। तो फ्रिक्शन की वजह से ये जलेगा, जलेगा, ग्लो करेगा तो हमें नजर आएगा और फिर उसके बाद में खत्म हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? मीटियर्स। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ या ना में जवाब दो भाई। सारे बच्चे, 66 बच्चे देख रहे हैं,
कम से कम 60 के तो जवाब आने चाहिए कि हाँ मैम समझ में आ गया, नहीं तो फिर उठेंगे और बोलेंगे मैम ये वाला प्लीज 2 स्लाइड पीछे लगा दीजिए। वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ऋषभ के इसका विश से कोई लेना देना भी है, क्योंकि ये तो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है बेटा, है ना, जो एकदम भटक कर हमारी अर्थ पर आ गया। अब ये कैसे किसी की विश पूरी करेगा? पता नहीं, मैं मरकरी पे कभी गई नहीं। कॉमेट गिरेगा क्यों उसके ऊपर? कॉमेट गिरता कब है? मैंने कब पढ़ाया कि कॉमेट गिरता है? ख्याति, मैंने बस अभी 5 मिनट पहले ही फ्रिक्शन समझाया है। आप क्लास को थोड़ा सा पीछे करके देखो। मयंक, तुम तो क्लास को कम से कम 20 मिनट पीछे करके देखो, क्योंकि तुम बातें करने में इतने बिजी हो ना। तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है कि मैम इतना ये होगा तब हमें ये नजर आएगा, हमें वो नजर आएगा, पर क्लास में ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ओके, अयान एंड रक्षिता एक्सप्लेन व्हाट। इसमें से ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आया? ये बाहर है ये समझ में नहीं आया, ये हमारी अर्थ के अंदर एंटर हुआ वो समझ में नहीं आया, ये हमारी अर्थ के अंदर जलने लगा वो समझ में नहीं आया, या हम इसे शूटिंग स्टार क्यों कहते हैं वो समझ में नहीं आया। तो प्लीज आप मुझे बताओ कि मैम इसमें ये वाली चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने पॉइंट 1 यहां से शुरू किया, फिर पॉइंट 2, फिर पॉइंट 3। एट व्हाट टाइम यू गॉट स्टक? अरे वाह, बढ़िया अध्ययन। तो वो स्पेशल तुम्हारे लिए कोई शूटिंग स्टार आया होगा जिसने तुम्हारी विश को पूरी कर दी। मर जाता है? अरे कॉमेट थोड़ी ना पढ़ा रही हूं जतिन, मैं मीटियर पढ़ा रही हूं, कॉमेट थोड़ी ना पढ़ा रही हूं। काव्या 5 मिनट रुको बेटा ना, मीटियर स्लाइड ना। ये कॉमेट नहीं है बेटा, ये मीटियर्स है, कॉमेट नहीं है। कॉमेट तो ये वाला था, ये कॉमेट है। मैंने बताया इसका एक हेड होता है, इसकी एक टेल होती है, जैसे जैसे ये सन के पास जाएगा ग्रो करता है। ये तो बेटा ड्यू टू बर्निंग दे अपीयर्स लाइक दिस ओनली। एंड व्हाई डू दे बर्न आउट? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर। अथर्व तुम भी आराम करो बेटा। रक्षिता समझ में आया? Why it burns into the earth? Due to atmosphere surrounds us. Due to air. देखो ये मैंने बनाया है यहां पर, ये एयर है बेटा, ये एयर है। एयर में घुसा तो ये एयर के साथ में ऐसे फ्रिक्शन होगा, जैसे मैंने आपको बताया। देखो मैं बताती हूँ तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो अपने दोनों हाथ लो, ऐसे 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 रब करो, करो जल्दी जल्दी करो, जल्दी बताओ, जल्दी करो, सब बच्चे करो। 73 बच्चे देखेंगे, देख रहे हैं 73 बच्चे ऐसे करेंगे बर्निंग। आज आग लगाएंगे आज हम अपनी क्लास के अंदर। जल्दी करो 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 करो, जल्दी करो और मुझे बताओ क्या हो रहा है। करो 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 करो, पहले ये करो, कोई लाइट स्लाइड नहीं है। जल्दी बताओ क्या हो रहा है, जब ऐसे कर रहे हो तो क्या हो रहा है? मूवमेंट स्मूथ है या थोड़ा सा रफ होता जा रहा है? गर्म हो रहा है? चलो अब करते जाओ। हाथ जल जाएगा। क्यों जल जाएगा भाई? और बताओ मुझे, क्या ये मूवमेंट इजी है? इज इट इजी? हाँ मैम हाथ में दर्द हो रहा है, इट फीलिंग वार्म ना, इट बीइंग हॉट। क्यों हो रहा है? दैट इज बिकॉज फ्रिक्शन। अब आया समझ में? तो बेटा ये एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस, when they move और when their movement past each other, क्या हो रहा है? ओ मैडम हाथ दुख रहा है, दर्द हो रहा है, क्या करें? दिस इज फ्रिक्शन। समझे? अब ऐसे ही बेटा दो हम स्टोन को ऐसे रब करते हैं, आग लगती है। इवन अगर मैं लकड़ी को भी इस तरह से करूं आग लगेगी बेटा। अब समझ में आया क्यों आग लग रही है? Burning. Now anyone has question about why they burn out?
हाथ जल गया, ओहो आग लग गई। हाँ बस वही आग यहां लग रही है। दिस इज फ्रिक्शन बच्चे, ठीक है। तो आपका एक सरफेस क्या है, वो मीटियर, दूसरा सरफेस क्या है, एयर। समझे बेटा, जब हमारा कोई स्पेसशिप बाहर जाता है, मतलब हमारी अर्थ से बाहर जाएगा, तब भी उसमें आग लगती है, और जब वो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा बेटा, तब भी उसमें आग लगेगी। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन। समझ में आया? आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा या इससे अच्छा कुछ फ्रिक्शन को समझा सकते हैं हम लोग। तो इसी वजह से बेटा बर्निंग हो रही है, और इसी बर्निंग की वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें ऐसे चमचमाता हुआ नजर आता है। अब ज्यादा बर्निंग हो जाएगी तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। बस लिख लो अब तुम जो भी लिखना चाहते हो। मीटियर। नहीं, क्योंकि एस्ट्रॉइड का साइज बहुत बड़ा होता है बेटा। सोचो, एक तो छोटा सा है और एक बहुत साइज में बड़ा है, इसीलिए। किससे रब होते हैं, एयर से रब होते हैं बेटा। एयर की वजह से फ्रिक्शन होता है। दो सरफेस है ना, जैसे मेरे दो हाथ है, वहां पर एक सरफेस इज मीटियर, दूसरा इज एयर। डन। सो कॉमेट डन, मीटियर डन। ओके, ये लिखो, फिर मुझे एक बार कॉमेट को दोबारा से समझाना है। कॉमेट और भी इजी है बेटा, कॉमेट में तो ऐसा कोई फ्रिक्शन विक्शन का चक्कर भी नहीं है। स्ट्रीक मतलब लाइन बेटा, ऐसे। दिस इज स्ट्रीक। कॉमेट सेम नहीं लगता है सात्विक। बच्चों मेरी बात सुनो, कॉमेट कभी अर्थ की तरफ नहीं आता है। अर्थ की तरफ क्या आएगा, मीटियर आएगा। कॉमेट तो सन के चारों तरफ घूम रहा है। किसके चारों तरफ घूम रहा है, सन के चारों तरफ घूम रहा है। देखो ये हो गया तुम लोगों का, है ना। अब देखो यहां पर एक सन बनाएंगे ना बेटा अपन लोग, तो ये तो सन है, वहां मैंने अर्थ बनाई थी, और ये हमारे सन का ऑर्बिट है। अब यहां पर बेटा हमारा वो कॉमेट होगा। सो कॉमेट जो है वो कभी किसी प्लैनेट पर नहीं आएंगे, मीटियर्स आएंगे बेटा। अरे हम में आग नहीं लगती, वो खत्म हो जाते, छोटे छोटे से होते हैं ना, आग खत्म हो जाते हैं। ओके, आई होप यहां पर अब तुम्हारा कॉमेट और मीटियर को लेके जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया, क्योंकि तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कॉमेट भी हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा। नहीं बच्चा, वो तो सन के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, चलो अभी मीटियरॉइड पढ़ा देती हूं मैं तुमको। मीटियरॉइड तो और इजी है, डायग्राम निकाल लेते हैं, डायग्राम से समझेंगे। ओके, तो मैंने क्या बताया तुमको कि भाई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ पर आया, हमारी अर्थ पर जब वो घुसा तो ड्यू टू फ्रिक्शन उसमें आग लगी। अब आग लगी तो वो इवेपोरेट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर ये इवेपोरेट ना हो और इसका थोड़ा सा भी पार्ट बेटा हमारी अर्थ पर आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, मीटियरॉइड। तो मीटियरॉइड बेसिकली वो मीटियर है जो हमारी अर्थ तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्पेस रॉक। नो, शूटिंग स्टार इज मीटियर बेटा। मीटियरॉइड तो अर्थ पर पहुंच जाएगा, थोड़ा सा, पूरा बर्न आउट नहीं होता है। तो दिस इज मीटियरॉइड। क्लियर हुआ? हाँ या ना में जवाब दो सारे बच्चे। हाँ, अगर मीटियर गिर गया तो वो मीटियराइट, हम बोल रहे हैं मीटियराइट है, गिर गया, अर्थ तक गिर गया तो।
और अगर हवा में ही गायब हो गया, मीटियर, शूटिंग स्टार। नेत्र, मीटियरॉइड वो होता है बेटा, वो मीटियर है जो अर्थ तक पहुंच गया, बस इतना ही डिफरेंस है। तो एक तो हवा में ही बर्न आउट हो गया, और अगर कुछ का कुछ हिस्सा अर्थ पर पहुंच गया तो वो मीटियरॉइड हो गया। है क्या बोल रहा है? आपने बोला था कि हाइपर की 10 इंटू स्पीड हो, तो हाइपर कार लाइक बुगाटी एंड मैनी मोर ट्रैवल एट साउंड 10 टू द पॉस। एस्ट्रॉइड आएगा, कोई बात नहीं, कुछ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, कुछ सरवाइव कर जाएंगे। सब एक्सटिंक्ट थोड़ी ना हो गया था बेटा, सिर्फ डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे। हो सकता है अगर कोई मीटेरॉइड से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अर्थ को नुकसान हो, मीटेरॉइड तो आते रहते हैं। हाँ, एस्ट्रॉइड आ गया बेटा तो उससे अर्थ को नुकसान हो सकता है। हाँ तो कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर तो, सभी मर रहे हैं ना, ठीक है फिर तो। रोज रोज एस्ट्रॉइड नहीं आते हैं, कभी कभार होता है, और कितने एस्ट्रॉइड आते हैं, है ना, लेकिन हम तक तो फिर कोई पहुंचता नहीं है, वो जाते जाते कहीं और चले जाते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा, तो इतनी चिंता नहीं करनी, कोई आ गया तो, नहीं आया तो, एस्ट्रॉइड की क्या करना है, आएगा जब आएगा देख लेंगे, उसको भी इतनी टेंशन लेनी उसमें। चलो सो प्यारे बच्चों, आई होप, देखो आज हम लोगों ने कितनी सारी चीजें पढ़ी। हम लोगों ने पढ़ा एस्ट्रॉइड, फिर कॉमेट, देन मीटियर्स और मीटेरॉइड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, मतलब कल की जो क्लास होगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टलेशंस, जिसमें मैं अलग अलग शेप्स जो है वो आपको दिखाऊंगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल की क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIFC, NDA, CDS, AFCAT, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइंड है। हेलो डियर स्टूडेंट,
अगर आप 2025 के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब समय आ गया है अपनी तैयारी को एक फाइनल रूप देने का, जिसके लिए आपको जरूरत होगी एक स्ट्रक्चर स्टडी प्लान की, एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट की और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस। आपकी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शौर्य भारत लेकर आ रहा है 50 डेज का ऑफलाइन क्रैश कोर्स। ये एक 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा जो आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 50 डेज साबित होंगे। तो अपने सिलेक्शन और भविष्य को सुनिश्चित कीजिए और आज ही जुड़े शौर्य भारत के ऑफलाइन क्रैश कोर्स के साथ। ये 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू होगा 8 नवंबर से, जिसकी प्राइस है सिर्फ 25,000। तो आज ही जुड़े शौर्य भारत के साथ और कीजिए अपने चयन को सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। और शुरुआत करनी है। और इम्पोर्टेंट बात क्या बता रखी थी हम लोगों ने, सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था हम लोगों ने। सिंपल प्रेजेंट टेंस वापस याद दिला देता हूँ, गड़बड़ी करा मत करो, उसके अंदर पढ़ के आ जाओ ढंग से। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। सेकंड बात थी कि जो भी सिंगुलर है उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड करोगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी थी आप लोगों को कि डू एक हेल्पिंग वर्ब है और फोर्थ होता है डज एक हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर्स के साथ में चलता है, ये प्लूरल के साथ में चलता है। ये चीजें ध्यान रखनी, बेसिक बातें। गॉट इट। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। क्या स्टार्ट कर लिया था हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट कर लिया था, है ना। ये स्टार्ट कर लिए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ये कंटिन्यूअस वो टेंस होता है जो हमारे को क्या करता है, जो अभी चल रहा है ना। राइट, यू आर राइटिंग मैसेजेस, यू आर सेंडिंग इमोजीज, यू आर सेइंग हकूना मटाटा, आई एम सेइंग कि वी आर स्टडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सारी बातें कौन से टेंस में आती है, ये इसी टेंस में आती है। बस यही बातें करनी है, सबको याद रखना है और ये यूसेज करना है। तो बस करते रहना साथ साथ में। हाँ बेटा, सभी को हम लोग कर चुके, आ जाओ पढ़ाई पे ध्यान दो। अब मेन बातें क्या ध्यान रखनी होती है, हमेशा से बता रखा है आपको, हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है और क्या रखना होता है, मेन वर्ब ध्यान रखना होता है हर एक टेंस के अंदर। ठीक है, तो हर टेंस में यही मेन बातें ध्यान रखनी है कि एक तो हाँ जो विच इज गोइंग ऑन अभी चल रहा है। तो पहली बात होती है इंपॉर्टेंट होती है, क्या इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए कि हम यूसेज करें। किसका यूसेज करेंगे, हम लोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स का। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है और मेन वर्ब्स का जब हम ये जान लेते हैं तब हम ये करते हैं। हाँ बेटा, लाइक आई एम टीचिंग, तो दिस इज ऑल्सो क्या हो जाता है, हाँ तो सर इज टीचिंग, यू आर टीचिंग, तो ये सारे के सारे हमारे कंटिन्यूअस टेंस जो अभी चल रहे हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट बातें क्या आ जाती है इसके अंदर, पहले इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, पहला हेल्पिंग वर्ब आपको क्या ध्यान रखना है ना, एम, इज और आर, ये इंपॉर्टेंट बात है। 3 हेल्पिंग वर्ब है, किस किस के साथ में जाएंगे, हाँ यस ही इज बैक, हाँ सर इज बैक, बिल्कुल सही है। एम जाएगा आई के साथ एम लगता है, ये ध्यान रखना। इज किसके साथ लगता है, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर होगा, कोई भी एक नाम होगा, ठीक है ना, उसके साथ में लगाएंगे। आर लगाते हैं हम, आई लग गया है ना, आई, वी, यू, दे, और कोई भी हमारा प्लूरल हो। गॉट इट। और मेन वर्ब क्या लगेगा, मेन वर्ब लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये चीजें ध्यान रखनी है, बेसिक बातें ध्यान रखनी है, आप लोगों को। हाँ ये ध्यान रखना है। पढ़ाई कर लो बेटा, हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। आलतू फालतू क्वेश्चन, आलतू फालतू कमेंट्स मत डालो क्लास की चलती क्लास के अंदर। हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो। बिल्कुल सही है, यू आर टीचिंग, हम इसका यूसेज करते हैं, ये ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। सो एम लगाते हैं आई के साथ में, ठीक है ना। इज लगाते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ में, और लगाते हैं आर, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ में। इनको नोट डाउन कर लेना चाहिए। जब भी अभी आप पढ़ाई करो तो आपके पास में जो भी नोटबुक रखी होती है पास में, उसके साथ साथ में लगाना होता है। और साथ में क्या लगाओगे, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये ध्यान रखना है। तो ये वाला टेंस क्या बताता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहा है। जैसे नाम पता लग रहा है, इससे क्या पता लगता है कि ये अभी कोई ऑन गोइंग अकरिंग, ये अभी घट रहा है, अभी हो रहा है, करंट मोमेंट में, इस टाइम में जो चीज हो रही है। हाँ आई एम ड्रिंकिंग वाटर, हाँ उसके लिए हम लगाते हैं, ठीक है ना। ये चीजें लगाते हैं हम लोग, अभी हो रहा है, ठीक है ना, अभी जो काम हो रहा है उसके लिए, है ना। आई एम एंजॉइंग द क्लास, आई एम सेइंग हकूना मटाटा, ये सारी की सारी लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये ध्यान रखना होता है हम लोगों को, जो चीज अभी हो रही होती है उसके साथ साथ में हम लगाते हैं। क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नाम ही कंटिन्यूअस है, नाम ही क्या बता रहा है, कंटिन्यूअस है। वी आर गोइंग टू मार्स, नहीं वी आर नॉट गोइंग, वी आर स्टडिंग इन द क्लास, है ना, हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं। अब आपको स्ट्रक्चर्स ध्यान होने चाहिए, स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे चल रहे हैं। मैं स्ट्रक्चर्स आप लोग को लिख के दे देता हूँ साथ साथ में, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स लिख लिख के बता देता हूँ मैं, एक एक करके स्ट्रक्चर्स ध्यान रखना। 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हमेशा पढ़ते हैं हम लोग। पहले तो सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा हम लोग ये पढ़ते हैं। यस, हाँ, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग को स्ट्रक्चर ध्यान रख लेते हैं। पहला हमें क्या ध्यान रखना है, पॉजिटिव सेंटेंस, है ना। पहला कौन सा होता है, पॉजिटिव सेंटेंस ही करते हैं। एज यूजुअल क्या चीज आती है, सब्जेक्ट आएगा पहले, है ना, डूअर ऑफ एन एक्शन, ध्यान रखना, डूअर ऑफ एन एक्शन पहले आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमें ध्यान है कौन से होते हैं, हमें लगाना है इज एम आर का यूज करना है, इज आर एम का यूज करना है। फिर मेन वर्ब लगाना है किसके साथ में, मेन वर्ब लगाओगे आप आईएनजी के साथ में और लगाओगे ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात आ गई। उसके बाद में क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंस लगा तो नेगेटिव का मतलब होता है नॉट लगाना, तो सब्जेक्ट लगाओगे, है ना, साथ में हेल्पिंग वर्ब और नॉट। प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। अब इंटेरोगेटिव पॉजिटिव होगा तो इंटेरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगाओगे, WH से वर्ड स्टार्ट होगा तो ध्यान रखना WH से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, पहले वो लगाओगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब से होगा तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना पड़ेगा, दो में से कोई एक से स्टार्ट होता है, इज एम आर से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना है। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, उसके बाद में मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म, ये ध्यान रखो, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको ध्यान है क्या लगाते हो आप लोग, क्या फॉर्मूला लगाते हो, WH वर्ड एज यूजुअल आएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना ही होना होता है, ये ध्यान होना होता है। सब्जेक्ट लगाओगे, है ना, नॉट लगाओगे साथ साथ में, और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ। ये चीजें याद रख लो। ये चीजें हेलो बेटा सभी को हेलो है, और नोट डाउन कर लो फटाफट से, है ना, शॉर्ट फॉर्म में याद हो जाती है फटाफट से। जो फॉर्मूलेज याद कर लेता है टेंसेस के, उनको फिर दिक्कत नहीं आती सेंटेंस बनाने के अंदर। हाँ, अच्छी चीजें लिखो, अच्छे सेंटेंसेस बनाने होते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूअस, हाँ बेटा इंपॉर्टेंट होता है कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साथ साथ में लिखोगे। टीम इज गोइंग, हाँ टीम इज गोइंग टू वर्क हार्ड, टीम में हाँ करेगी, बिल्कुल। हाँ, बनाओ एक इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना के दिखाओ। इंटेरोगेटिव, हाँ, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बिल्कुल सही है, हाँ युग, वेरी गुड नेत्रा। हाँ, अब ये बनाओ इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, आई एम डूइंग माई वर्क, हाँ बिल्कुल सही है, बनाओ और बनाओ। इंटेरोगेटिव पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस बना के दिखाओ। आई एम स्टडिंग बेटा आईएनजी फॉर्म, राधिका इसको आप आईएनजी लगाओगे, है ना। सर मैं नहीं समझा बिकॉज आई नॉट अटेंड योर क्लास। हाँ बेटा ये अभी समझा रहा हूं तो ये लिख ले, इसमें कौन सी बड़ी बात आ रही है, अभी तो समझाया, अभी क्या कर रहा हूं मैं। हाँ अभी इसलिए तो वापस समझा रहा हूं मैं, इसलिए तो वापस समझा रहा हूँ, जरूरी थोड़ी ना कि पहले समझा दिया जो बात खत्म होगी, वापस स्टार्ट कर लिया मैंने तो उस चीज को, मेरे को पता था कि संडे आ जाता है बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, तो वापस समझाना पड़ता है वो तो। हाँ हाँ, अब एक बनाओ। यस, अब नाउ ट्राई टू मेक इंटेरोगेटिव्स बना के दिखाओ, है ना। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, एग्जाम्पल, ठीक है ना। इज शी, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, इज शी डांसिंग, क्या वो डांस कर रही है ना। WH से बनाएंगे तो वेयर इज शी डांसिंग, गॉट इट। अब बना रहा हूं मैं वापस से इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है ना। आर दे नॉट प्लेइंग,
है ना, नेगेटिव के साथ में लगा रहे हो आप लोग, और बना लो। वेरी गुड, आसानी से बना लगो। हाँ, आर यू एंजॉइंग द क्लास, वेरी गुड। हाँ, इज शी स्वीपिंग, आर यू रेडी। हाँ, वेयर आर यू गोइंग, हु इज डांसिंग, आर यू बाइंग एनीथिंग, आर यू प्लेइंग, ही इज नॉट डांसिंग, डू यू रीडिंग बुक। हाँ, डू यू रीडिंग नहीं, आर यू रीडिंग बेटा, ख्याति डू यू रीड बुक होता है। अब ये इसके साथ में क्या लग रहा है, आर लग रहा है ना, आर यू रीडिंग लगाओ, आईएनजी फॉर्म। वापस लिखो लक्ष्मी। आर वी सिंगिंग इन दैट फंक्शन। हाँ, आर यू इन द चेस टीम, आर यू रीडिंग, बेटा रीडिंग क्या होता है, रीडिंग कुछ भी नहीं होता ना। इज शी स्टडिंग। हाँ, आर यू, बेटा स्पेलिंग सही करो, आर यू रीडिंग। हाँ, बनाओ बनाओ। एम आई कमिंग इन द क्लास। हाँ, आर यू कमिंग टू स्कूल, आर दे नॉट एंजॉइंग द पार्टी। यस। हाँ, वेयर आर यू गोइंग, आर यू टीचिंग, ही इज गोइंग। बेटा वर्षा, इसको इज ही गोइंग, अभी आपको मैं बोल रहा हूँ। आपको क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव वाले बनाने हैं, है ना, इंटेरोगेटिव वाले। इंटेरोगेटिव में हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना। एम आई नॉट लाइकिंग द, एम आई नॉट ड्राइविंग द कार हो जाएगा बेटा, उसको कर दो लाइकिंग द कार। हाँ, ही इज नॉट स्टडिंग। आरव महरिया, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, बार बार कह रहा हूं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इज शी वॉज डूइंग प्रैक्टिसेस, गलत है। दो आपको हेल्पिंग वर्ब कहां से लगाना है, आपको पता है इज लगाना है, वॉज क्यों लगाओगे, गलत बना दिया, वापस सही करो, पूरा सेंटेंस गलत है आपका। वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हाँ, वाई आर यू नॉट प्लेइंग, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। हाँ, इज ही ड्राइविंग बुगाटी एंड निंजा। हाँ, आर यू ईटिंग, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग, इज ही ड्राइविंग, इज ही गोइंग। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये बस ऐसे सेंटेंस याद रखने होते हैं। हाँ, ये ध्यान रखो। आर यू राइटिंग पोएम, आर यू नॉट ईटिंग, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो हाँ, डू यू बिहेव लाइक दिस मैनर। बेटा काव्य कुमुद हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, इसका यूसेज करना है आपको। वो बोल रहा हूं मैं, गॉट इट। हाँ, चलो अब नाउ कमिंग बैक हो गया एग्जांपल्स, अब नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रॉब्लम। हाँ बेटा, जिसके मैसेज देखने देख लिया, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दे लो। अब अभी आप भेजोगे, मैं देख नहीं पाऊंगा, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो इंटरोगेटिव बना रहे, पॉजिटिव WH वर्ड इज MR के साथ में स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट और क्या आ रहा है, मेन वर्ब ING फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में आ रहा है। इज ही प्लेइंग, व्हाट आर दे वॉचिंग नाउ, आर बर्ड सिंगिंग। बस हमने हेल्पिंग वर्ब आगे लगाना, ये ध्यान रखो उसके साथ साथ में, ठीक है ना। उसके बाद में इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे, WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट नॉट के साथ में, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ। अभी सब स्ट्रक्चर समझाए थे ना आपको, बस वही स्ट्रक्चर है, वापस कुछ एग्जाम्पल्स और आ जाते हैं, एड ऑन हो रहे हैं। तो एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या मैं लेटर नहीं लिख रहा हूं। वाई इज ही नॉट रीडिंग अ बुक, वो किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। आर यू नॉट डांसिंग ऑन द नागिन सॉन्ग, क्या आप नागिन सॉन्ग पे डांस नहीं कर रहे हो। बस ये बात हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये चीजें करनी है आप लोग को प्रैक्टिस में। अब इसका यूसेज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूसेज हमें देखना है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है वो जानना है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, जब मैं कहता हूँ ना ओवर नाउ कॉन्सेंट्रेट, तो कॉन्सेंट्रेट मैं कहता हूँ कि चलो गिव एग्जाम्पल्स, सब एग्जाम्पल्स दिया करो, ठीक है ना। तो जितना आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो उसका यूसेज भी ढंग से कर पाओगे। जो ध्यान से नहीं पढ़ते फिर वो कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कि अरे हम तो बस देते जाएंगे एग्जाम्पल, सर देखते नहीं है। सर कहाँ से देखेंगे, सर को पढ़ाना भी तो पड़ेगा। सर अगर सिर्फ कमेंट्स देखते रहेंगे तो पूरा क्लास ऐसी टाइम निकल जाएगा हम लोग का, हम क्या पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे फिर ज्यादा देर। तो दिस टेंस इंप्लाइज द सेंस ऑफ इमीडिएट प्रेजेंट नाउ। इस टेंस हमें क्या पता लग रहा है, कोई काम अभी चल रहा है, ठीक है ना, कोई काम अभी हो रहा है, उसका सेंस को बताता है। और इसमें साथ साथ में कौन कौन से एडवर्ब्स ऑफ टाइम चलते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या चलेंगे, नाउ, नाउअडेज, नाउअडेज यानी कि इन दिनों, एट दिस टाइम यानी कि अभी इस समय, एट दिस मोमेंट अभी इस घड़ी, ठीक है ना, एट प्रेजेंट फिलहाल, प्रेजेंटली इन दिनों, दीज डेज है ना अभी, स्टिल, टुडे आज, लुक फॉर द टाइम बीइंग जब तक समय चल रहा है तब तक के लिए। हाँ बेटा, है ना, ये सारे के सारे बताते हैं कि अभी इमीडिएट प्रेजेंट, अभी का काम चल रहा है। इन दिनों क्या चल रहा है, जैसे अभी आप कह रहे हो कि कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं आजकल ना बैडमिंटन खेल रहा हूं या बैडमिंटन सीख रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, सर आई एम लर्निंग बैडमिंटन, सर आई एम लर्निंग स्विमिंग,
सर आई एम लर्निंग दिस थिंग, है ना सर, आई एम लर्निंग कुकिंग, तो बस सीधी बात हो जाती है। तो आप लोग लगाते हो जो हम इन दिनों कर रहे होते हैं, ठीक है ना, दीज डेज जो चल रहा होता है, हम लोग इन दिनों कुछ चीज सीख रहे होते हैं, उसके लिए भी हम लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं इन दिनों एक पोएम लिख रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम राइटिंग, है ना, आई एम राइटिंग अ पोएम दीज डेज। बस सीधी बात हो जाती है। इन दिनों में क्या कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो क्या अभी लिख रहा हूं, नो, अभी राइट नाउ व्हाट आई एम, अभी तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन इन दिनों कुछ काम तो चल रहा होगा ना, कि सर दीज डेज, है ना, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूनिट फर्स्ट या सेकेंड एग्जाम, है ना, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूनिट 3, यूनिट 2 एग्जाम। तो क्या आप क्या कर रहे हो, क्या यूनिट की अभी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन इन दिनों आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, हाँ ये ध्यान रखना होता है। हाँ ये लगाना हम लोगों को, ये ध्यान लगाना हमको। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग एट दिस टाइम, बच्चे अभी खेल रहे हैं। ही इज लर्निंग एट प्रेजेंट, वो अभी इंग्लिश सीख रहा है, जैसे आप सब लोग इंग्लिश सीख रहे हो अभी। द सन इज राइजिंग नाउ, सूरज अब उग रहा है, तो हम लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किससे लगाता है, एक्शन दैट आर नॉट टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टेकिंग प्लेस इन रेगुलर प्रोसेस, है ना, मैंने बताया अभी आपको एग्जांपल दिया, राइट नाउ अभी का एग्जांपल दिया कि मैं बैडमिंटन सीख रहा हूं, मैं स्विमिंग सीख रहा हूं, तो क्या मैं अभी फिलहाल कर रहा हूं, नहीं, मैं इन दिनों कर रहा हूं, इन दिनों अभी मैं कुछ काम और नया सीख रहा हूं या कुछ नई चीज कर रहा हूं, ठीक है ना। एट प्रेजेंट मेरे कंटिन्यूएशन में कुछ ना कुछ चीज चलती जा रही है, कि राइट नाउ, है ना, दीज डेज आई एम सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चन, तो इन दिनों मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। हम लोग यूज करते हैं, किसका यूसेज करते हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूसेज करते हैं। आई एम राइटिंग अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल लिख रहा हूं। माई सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स, मेरी बहन बोर्ड्स की तैयारी कर रही है। करण इज स्टडिंग इन 10th क्लास, करण इन दिनों क्या कर रहा है, जैसे आप लोग लिखोगे सर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 6 सैनिक स्कूल, तो आप यू आर प्रिपेयरिंग ना, तो आप क्या करोगे, यू आर प्रिपेयरिंग, है ना, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक 6th क्लासेस। तो अभी इन दिनों आप क्या कर रहे हो, सैनिक 6 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन दिनों काम चल रहा है ना आपका, तो आप लोग क्या लगाते हो, इन दिनों के लिए लगाते हो कंटिन्यूअस का, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग इन दिनों यूसेज कर रहे हैं। हाँ ये ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ आई एम लर्निंग हाउ टू स्लीप, हाँ नोबडी लर्न्स दिस थिंग। हाँ आई एम नॉट अटेंडिंग द क्लास दीज डेज, बेटा आई कैन नॉट अटेंड नहीं हो रहा, आई एम नॉट अटेंडिंग, तो मैं अभी इन दिनों अटेंड नहीं कर रहा हूं, तो आई एम नॉट अटेंडिंग द क्लासेस दीज डेज, है ना, तो ये लगाना हम लोग को। द क्लास नहीं क्लासेस, है ना, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल सैनिक स्कूल, बिल्कुल सही है बेटा। हाँ दीज डेज मैं सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग बास्केटबॉल, येस। नाउ डेज वी आर वेरी टायर्ड बिकॉज ऑफ सो मच। हाँ रोहित इज स्टडिंग इन 9th क्लास, ओके। आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, बेटा आई कैन नॉट नहीं लगाना है, आई एम नॉट अटेंडिंग, है ना, और आई एम, हम क्या सीख रहे हैं अभी, कंटिन्यूअस सीख रहे हैं ना, तो एम और ING फॉर्म ऑफ लगाओ। माई ब्रदर स्टडिंग इन 10th क्लास, येस, हाँ ये वाली बात है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ इमीडिएट प्लान्स, हमारे फ्यूचर में भी कोई प्लान आने वाले हैं कि हम लोग ये करने वाले हैं, जैसे आप लोग कहोगे कि सर संडे था, तो कल की परसों की बात करते हैं, सैटरडे की बात करते हैं, आप कहते हो सर संडे को हम लोग तो मूवी देखने जा रहे हैं, हम लोग तो मजे करने जा रहे हैं, हम पिज्जा खाने के लिए जा रहे हैं, तो यू वर अबाउट टू डू समथिंग इन कमिंग फ्यूचर, कुछ प्लान होगा आपको जो बिल्कुल एग्जैक्ट होने वाला है, उसके लिए भी हम लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो बता रहा है। आई एम मीटिंग द मैनेजर टुनाइट, मैं आज रात मैनेजर से मिलने वाला हूं, इसके लिए लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है। आई एम अवनीत सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फॉर नवोदय एग्जाम क्लास 6, बिल्कुल सही। आई एम लर्निंग डेम या डांस, आई एम लर्निंग हाँ टू प्ले फुटबॉल, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मिलिट्री स्कूल। हाँ माई ब्रदर सिलेक्टेड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, बेटा भगवान को अभी वहां से कहाँ लगा रहा है। ही इज टेकिंग मी टू द मूवी, वो मुझे आज मूवी लेके जाने वाला है, ठीक है ना। ये देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ में ING फॉर्म याद रखना है बार बार, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है किसी भी टेंस का, उसके साथ साथ में मेन वर्ब किसी भी टेंस का, ये चीजों का ध्यान रखना होता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखना। हाँ नक्श इज गोइंग, नक्श इज ड्राइविंग दिस कार लिखोगे बेटा, हाँ ये लगाओ। माय ब्रदर सिलेक्टेड,
हाँ वो नहीं लगाओ, अभी मैं कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ। नाउ डेज वी आर वेरी टायर्ड बिकॉज ऑफ सो मच। हाँ कहा, तो इसमें कौन सी बात आ गई? ही मेट द सीएम लास्ट टू नाइट। लास्ट टू नाइट क्या होता है? टू नाइट का मतलब होता है आज की रात, और लास्ट नाइट होता है फिर यानी कल की रात जो हो चुकी, और लास्ट नाइट होता तो फिर वो पास्ट टेंस बन जाता है, वो मेट होगा, फिर वो कंटिन्यूअस नहीं लगेगा ना। हाँ, आई एम गोइंग टू मीट सीएम टू नाइट, है ना, मैं आज रात सीएम से मिलने वाला हूं, मिलने जा रहा हूं, तब लगाओगे आप, ये ध्यान है। अब हमारे पास में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो क्या बताता है कि कोई भी काम बस अभी अभी खत्म हुआ है, पूरा टेंस भी नहीं बना है, पूरा पास्ट टेंस भी नहीं बना है, और पूरा प्रेजेंट टेंस भी नहीं है। तो प्रेजेंट और पास्ट के बीच का काम है, ठीक है ना। यहां पास्ट है, कोई काम था, और यहां प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये इसके बीच की बात मान लो जो पास्ट से शुरू होके खत्म तो हो गया हल्का सा, लेकिन प्रेजेंट के टाइम में आ चुका है कि हमने अभी अभी खत्म क्या करा है, अभी हमने क्या कर लिया, हमने अभी अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म करा है, हमने खत्म कर लिया। तो कोई बहुत पुरानी बात करी, हमने अभी अभी ओवर करा है, ठीक है ना। तो क्या बहुत पुराना पास्ट हुआ? नहीं, अभी अभी का पास्ट हुआ ये तो हमने क्या लगाएंगे? तो वी हैव कंप्लीटेड। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो बताता है कि एक्शन पास्ट में होता है और प्रेजेंट में चलता है, बस अभी चलते चलते खत्म होता है। और इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैज और हैव। आपको मैंने बार बार बता रखा है कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस आ रहा है उसको सिंगुलर्स के साथ मान लिया करो, सिंगुलर्स, है ना। जैसे कि आपको बताया था डज, इज, है ना, हैज और वॉज, है ना, एस लग रहा है ना सबके लास्ट में, तो समझ जाओ कि सिंगुलर की बात की जा रही है, बस याद कर लिया करो, बस सबसे बड़ी बात है। जैसे इज लगाया हमने अभी, किसके साथ में लगाया था? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। हैज भी एज यूजुअल इसके साथ में लगेगा। तो हम देख लेते हैं किसके साथ में क्या क्या लग रहा है ना। परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गॉट इट? हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, ये ध्यान रखना है। और मेन वर्ब क्या लगता है? मेन वर्ब लगता है हमेशा थर्ड फॉर्म। क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म, याद रखना, थर्ड फॉर्म, ये चीजें याद रखनी है। थर्ड फॉर्म लगेगा, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। हाँ, ये बहुत मैसेज करते हैं और मेरे ध्यान नहीं लगता है और मेरे गलत से एग्जाम्पल निकलते हैं। अच्छा, अच्छी बात है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। बेटा सुमेधा, मैं अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ा रहा हूं। सब गड़बड़ मत लिखो। जो सर पढ़ा रहे होते हैं तो पहले उसके बारे में पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। अपनी मर्जी से चलोगे तो फिर गड़बड़ करोगे, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया, समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि सर जो समझाते हैं वो तो आपको समझना होता नहीं है। अपनी मर्जी हो, जैसे एग्जाम्पल, जब सर पढ़ाते हैं तब सर की बातों पे ध्यान दो। सर जब कहते हैं अब एग्जाम्पल शुरू करो, तब एग्जाम्पल देना शुरू करो। हम बेमतलब के एग्जाम्पल मत दिया करो, इससे आप भी कंफ्यूजन में पढ़ते हो और वो गलत भी होते हैं कई सारे, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखो। तो पहली बात क्या होती है कि पहले यहां पे पढ़ो सर क्या पढ़ा रहा है, उसके बाद जब सर कहते हैं कि अब एग्जांपल्स देना शुरू करो, देन यू मस्ट स्टार्ट गिविंग एग्जांपल्स। तो पहले कॉन्सेंट्रेट होकर यहां पे पढ़ने की आदत डालो, ठीक है ना। सो हैज किसके साथ लगेगा, ध्यान रखना आपको, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर्स, है ना, सिंगुलर्स के साथ में लगेगा, ये ध्यान रखना। और हैव एज यूजुअल किसके साथ लगेगा, आपको ध्यान होना चाहिए, आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स। ये चीजें ध्यान रखनी है बस। तो हैज किसके साथ लग रहा है, ये ध्यान रखना है। हैव किसके साथ में लग रहा है, ये ध्यान रखना है। ये सबसे सिंपल सी बात हो जाती है। किस किस के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, पहली बात ये ध्यान रखनी है, क्योंकि मेन वर्ब तो सबके साथ बराबर ही लगने वाला है। मेन वर्ब तो जो भी टेंस का अपना एक मेन वर्ब होगा वो तो सभी के साथ लगेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स में हमेशा दिक्कत आती है कि हमें किसके साथ में लगाती है। हाँ बिल्कुल सही है, तो इस तरह से लगाना है। एग्जाम्पल वापस स्ट्रक्चर बता देता हूँ, स्ट्रक्चर याद रख लो। स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे, है ना, स्ट्रक्चर्स को कैसे ध्यान रखना है। पहला होता है आपका हमेशा कौन सा, पॉजिटिव। सब्जेक्ट लगाओगे एज यूजुअल, सब्जेक्ट आना चाहिए डूअर ऑफ एन एक्शन, जो पहले काम करता है। फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब कौन से, हैज, हैव। फिर क्या लगाते हो, मेन वर्ब, वो कौन से फॉर्म में होता है, मेन वर्ब होता है थर्ड फॉर्म में, और प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। उसके बाद में क्या लगाना होता है आपको,
नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव नॉट, है ना, हैज हैव के साथ में नॉट लग जाएगा, हैज नॉट हैव नॉट लगेगा, बस और क्या बात आ रही है। मेन वर्ब कौन सा लगेगा, मेन वर्ब लगेगा थर्ड फॉर्म का। ये तो हो गए हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग को क्या लगाना होता है, उसके बाद हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव पॉजिटिव क्या लगाओगे, एज यूजुअल अगर WH वर्ड है तो पहले वो, हेल्पिंग वर्ब है तो पहले वो यानी हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए आपका, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बेसिक बातें क्या ध्यान रखनी है कि हैज हैव हैड क्या बताते हैं, पोजेशन बताते हैं, क्या दिखाते हैं, पोजेशन। यानी होना लगाते हो। अगर हम इसको पोजेशन की तरह यूज करेंगे तो क्या लगाएंगे, आई हैव अ कार, मेरे पास में कार है। शी हैज अ कार, उसके पास में कार है। और थर्ड क्या लगाते हो, अगर आप हैड लगा रहे हो, है ना, तो उसके पास में कार थी, है ना, पास्ट टेंस के लिए हम हैड लगाएंगे, ये ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही। तो स्ट्रक्चर्स ध्यान रखना है। पहला स्ट्रक्चर हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा, डूअर ऑफ एन एक्शन, पहली बात तो ये हो जाती है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव एज यूजुअल, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ में और ऑब्जेक्ट, पहला बात हो गई पॉजिटिव सेंटेंस की। फिर आती है नेगेटिव सेंटेंस, है ना, फिर क्या आता है, फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या बोलता है, नॉट के साथ में होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, उसके साथ में नॉट लगाना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर बात आती है इंटेरोगेटिव पॉजिटिव की। अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नॉट, फिर बाद में नॉट आ जाएगा। बस सिंपल सी बात हो जाती है। इन ये सारे नोट्स जो मैं लिखवाता हूं आपको, ये भी आप नोट डाउन कर लिया करो, इससे आपको क्लियर हो जाती है चीजें, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, अब आप एग्जाम्पल दोगे, जब मैं पूछूं तभी दिया करो, ठीक है ना। तो पहला आप मेरे को बना के दिखाओ इंटेरोगेटिव पॉजिटिव का। इंटेरोगेटिव पॉजिटिव बनाओ, है ना। हैज ही डन हिज वर्क, है ना। हैव आई नॉट ईटन, है ना, ये लगाओगे। बस अब बनाओ सेंटेंस, अब बनाओ आप लोग। बेटा सार्थक इज नहीं आ रहा, हम हैज हैव के साथ बना रहे हैं, उसके साथ में बनाओ बेटा, गड़बड़ी मत करो। और सेंटेंसेस बनाओ, हम नाउ यू स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। हैव यू कंप्लीटेड, बेटा ईडी फॉर्म लगाओगे ना बेटा। अब ये ध्यान रखो, मेन वर्ब किस में आ रहा है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ रहा है ना, वो क्यों भूल जाते हो, ये मत भूला करो, ठीक है।
हैज ही गॉन टू लंदन, डू यू हैव ओफो बेटा काव्य कुमुद, अभी मैं उसको हैव पोजेशन के तौर पे नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको अभी हैव पूछ रहा हूं। किस तौर पे पूछ रहा हूं मैं? अभी हैव पूछ रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट के तौर पे पूछ रहा हूं, उसका आंसर दो मुझे। हैज ही डन हिज होमवर्क, हैज शी गॉन फॉर वॉकिंग, हैज शी नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, हैज ही गॉन टू लंदन। सब कॉपी पेस्ट मत मारो, अलग अलग बनाओ। आई डोंट हैव बेटा जतिन, अभी मैंने आपको पॉजेसिव के तौर पे नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको परफेक्ट टेंस के हिसाब से पूछ रहा हूं। मुन्नी सिंह, अभी आप आर यू प्लेइंग, ये कंटिन्यूअस का है। मैं आपको क्या पूछ रहा हूं? मैं आपको क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूछ रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बोल रहा हूं। हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, बिल्कुल सही निर्भय। भावेश बेटा मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? क्वेश्चन पूछ के रहा हूं, जवाब क्या देते हो तुम लोग? हाँ हैज बेटा, नेत्रा हो गया हैज ही गॉन टू लंदन, कोई नया सेंटेंस बनाओ। लंदन चली गई, अब हो गया काम उसका। आई डोंट प्ले गेम्स बेटा, बेबी कुमारी मैं आपसे डोंट का पूछ ही नहीं रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कब का गया? हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, व्हेन ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। हाँ व्हेन ही हैज कंप्लीटेड, व्हेन हैज ही, है ना? हैज दे गॉन टू प्ले द इन द ग्राउंड, इन द प्ले ग्राउंड। हाँ ठीक है। हैव शी नॉट डन हिज वर्क, गलत है बेटा। हैज ही गिवन कीज टू, हैज ही गिवन कीज टू हर, कीज टू हिम होगा बेटा। आरव आवले, ऑब्जेक्टिव केस लगा, आर यू माय फ्रेंड, नहीं बेटा गलत है आपका। हैव बेटा अवनिक एक नाम है तो हैज लगाओगे, ठीक है ना? सिंगुलर है। हैज ही डिस्ट्रीब्यूटेड कार्ड्स, हैज ही ड्राइव्ड, है ना बेटा? ड्रिवन, ड्रोव, ड्रिवन, ड्रिवन लगाओ। हैज ही ड्रिवन, है ना? हैज ही डांस्ड इन द फंक्शन, हाँ बेटा सुमेधा अब ठीक है। हैज ही गॉन टू ब्रिटेन, अब बेटा लंदन का ब्रिटेन कर दिया तुमने, कौन सा नया सेंटेंस बनाया? कुछ नए तरीके से बनाओ, कॉपी पेस्ट मत मारो। आई हैव ऑर्डर्ड, निर्भय ऑर्डर के जगह आप क्या लगाओगे? ऑर्डर्ड लगाओगे, है ना? और डूइंग नहीं आएगा, गलत बनाया सेंटेंस। हैज शी केम बैक फ्रॉम लंदन, अच्छा अब लंदन के पीछे पड़ गए तो लंदन ही लगाना इनको, और कहीं जाना नहीं है। हैव आई एम कंफ्यूज सम क्रिएटिविटी, बेटा गलत बनाया है। हैव लगा दिया तो एम क्यों लगाओगे? दो अलग अलग कैटेगरी के हेल्पिंग वर्ब्स एक साथ में नहीं यूज होते हैं, अलग अलग यूसेज में आते हैं, ये ध्यान रखो। ही हैज प्लेइंग इन ग्राउंड, ही बेटा ही हैज के साथ में ईडी फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म बार बार बोल रहा हूं, ये थर्ड फॉर्म बोल रहा हूं, आईएनजी फॉर्म लगा रखा है। बेटा रीड कहां से करूं? तेरे मैसेज तो कब का ऊपर चला गया होगा, अब कौन सा देखूं? वापस लिख के भेज दिया कर। हैव यू रिटन दिस वर्क? सर आई एम आभव, बेटा हम हाउ वुड आई नो यू आर आभव, इसका चेंज करो नाम, मेरे को जो नाम दिखेगा मैं वो बताऊंगा। हैज ही डन वॉशिंग द कार, अरे बेटा हैज ही डन हिज एक्टिविटी, हैज ही ऑर्डर्ड माई न्यू क्लोथ्स, हाँ ये सही है। हैव यू डांस्ड इन द डांस क्लास, हाँ। ही हैज केम, व्हेन ही हैज ही ड्राइविंग हिज, ड्राइविंग कहां से होगा? अथर्व आ रही है बेटा, ईडी फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, थर्ड फॉर्म बता रहा हूं, आप आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस में लगता है। हैव आई डन होमवर्क, हैव यू वॉच द मूवी जंगल बुक, हाँ ये सही है, हाँ जंगल मूवी। हैज ही रन वेरी फास्ट, बेटा रन 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 हो जाता है वापस से, नक्श ध्यान रखना, रन का सेकंड फॉर्म रन होता है, थर्ड फॉर्म वापस रन हो जाता है, ठीक है ना? ये ध्यान रखो। चीजों को भूलो मत करो, याद रखा करो, गड़बड़ी कर देते हो इस चक्कर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। हु हैज, भावेश बहुत गड़बड़ी कर रहे हो बेटा, प्रैक्टिस करो इस चीज की। अभी वापस क्लास को देखोगे और वापस से एक एक चीज को सुन सुन के वापस लिखोगे, इतनी गड़बड़ियां बना रखी है आपने सेंटेंसेस में। बेटा हैव आता है यू के साथ में, राजनंदिनी आपको मैंने बोल रखा है हैज नहीं आता, हैज सिर्फ सिंगुलर के साथ में, यू के साथ में आप क्या लगाओगे? हैव लगाओगे। आपको जो लिखवाता हूं मैं नोट्स, तब नोट्स में साथ साथ में लिखा करो और इसको याद रखा करो। हैव यू सीन द बॉय, वेरी गुड बेटा। वंश कुमार, मैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ा चुका, अभी मैं आपको पूछ रहा हूं
परफेक्ट टेंसेस के बारे में, उसके सेंटेंस बनाओ। हैज ही रेड द न्यू बुक। हाँ अनिरुद्ध, तुम सिर्फ बाय बाय कर रहे हो और कह रहे हो मेरे मैसेज नहीं पढ़ रहे हो। कहां से मैसेज पढ़ूं? बाय बाय को क्या पढ़ना होता है मेरे को मैसेज में? एंड डोंट स्पैम, है ना? हाँ, हैज ही गॉन फॉर लंच टुडे? हैव यू, बेटा ड्राइव्स नहीं होता, SES फॉर्म धृति पाटिल किस में लगता है? हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लगता है। अभी सिंपल प्रेजेंट नहीं है, परफेक्ट है। ड्राइव का क्या होता है? ड्रिवन होता है, ठीक है ना? ध्यान रखो, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ो, उसको रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ऐसी चीजें नहीं होने वाली अपने आप से। बेटा तूने सिर्फ हाय वाले ही कमेंट करे, जो असली कमेंट आप तो कर लेता। इतनी देर में हाय वाले कमेंट की जगह अगर आप मुझे ढंग से अगर मैसेज करते, बेटा मेरे पास में वो माउस नहीं है जो मैं आपको स्क्रॉल करके देख सकूं। तो आप जब मुझे बहुत सारे हाय हेलो वाले मैसेज भेज रहे थे, उस टाइम में आप मुझे अपना जो मैसेज है वो दे देते, तो मैं रीड भी कर लेता इतनी देर में। तो ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। हैज, बेटा देवांशी, हैज ही हैज कैसे होगा? 2 बार कैसे लगाओगे? और बेटा ये बाय बाय वाले मैसेज मत करा करो, काम के मैसेज करो, एग्जाम्पल्स वाले मैसेज करा करो। चलो ठीक है। बेटा एग्जाम्पल अब थोड़ा ना वापस भेज। एग्जाम्पल हाय वाला कौन सा एग्जाम्पल देखूंगा मैं तुझे? इतनी देर में वापस एग्जाम्पल लिख के भेजा था। मयंक डोंट स्पैम बेटा। बेटा कहाँ है तेरा एग्जाम्पल? कहाँ है? मैं कैसे पढ़ूं? सिर्फ EX लिखने से थोड़ा ना कोई मैसेज पढ़ लूंगा मैं। कहाँ है मैसेज? 3-4 तुमने सिर्फ ये मैसेज डाल दिए, असली तो मैसेज डाला ही नहीं है। मयंक चवन डोंट स्पैम बेटा, डोंट स्पैम। क्लास में अच्छे बच्चे की तरह एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल एक भी नहीं दिया, सिर्फ स्पैम कर रहे हो आप बेटा। बेटा हैज नहीं आएगा बार बार। हैज ही हैज क्या होता है? 2 थोड़ा ना साथ में आएंगे। कंप्लीटेड डायग्राम बेटा कौन सा? हैज शी लर्नड अ वाटर साइकिल? हाँ, वाटर साइकिल चैप्टर, ठीक है ना? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? हाँ अब सही है, ऐसे दिया करो। हाँ तो आपको एक बार में समझ में क्यों नहीं आता बेटा? आपको एग्जाम्पल तो दे नहीं रहे हो, सिर्फ स्पैम कर रहे हो बैठे बैठे। हैव यू नॉट सीन माई पेंसिल बॉक्स? हाँ बिल्कुल सही है जतिन, अब सही आया तुम्हारा। हैज ही डन हिज वर्क? हाँ। हैज शी गॉट फुल मार्क्स? बिल्कुल सही है। आई हैड गिवन यू अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल? बेटा मेरे को अभी तक तो दिखा नहीं तेरे हाय हेलो के अलावा। अब देना, जब मैं डिमांड कर रहा हूं तब तुम भेज नहीं रहे हो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब तुम मैसेज कर दोगे, तो मैं कैसे देखूंगा? ठीक है ना? जब टीचर पूछ रहा हो तब एग्जाम्पल दिया करो। आप अपनी मर्जी से दे दोगे, जब सर पढ़ा रहे होंगे तो सर कैसे? सर के पीछे तो आंखें नहीं है, सर तो नहीं पढ़ पाएंगे कि आपका मैसेज आ गया। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैसेज करो तब आप एग्जाम्पल 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 लिख रहे हो, हाय 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 भेज रहे हो, तब तो आप एग्जाम्पल ही नहीं भेज रहे। ठीक है ना? तो बेटा वापस भेज दो ना, जब टीचर पढ़ा रहा तब वापस भेज दो। आप तब तो सिर्फ हाय हेलो भेज रहे होते हो, ढंग का एग्जाम्पल एक भी नहीं भेज रहे होते हो। ठीक है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। चलो तो आज के लिए हास्ताला वीस्ता। पढ़ के आओगे वापस से, एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ोगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ के आओगे, ठीक है ना? और फिर कल पूछूंगा मैं आप लोगों को। टाटा बाय बाय, है ना? ध्यान रखो। गॉट इट? हाँ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। हाँ प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, जो आप पढ़ लेते हो, नोट्स बना लेते हो, उसकी प्रैक्टिस किया करो, देन ओनली यू कैन डू इट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, प्रैक्टिस करके आओगे कल। ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप 2025 के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब समय आ गया है अपनी तैयारी को एक फाइनल रूप देने का, जिसके लिए आपको जरूरत होगी एक स्ट्रक्चर स्टडी प्लान की, एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट की और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस। आपकी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शौर्य भारत लेकर आ रहा है 50 डेज का ऑफलाइन क्रैश कोर्स। ये एक 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा जो आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 50 डेज साबित होंगे। तो अपने सिलेक्शन और भविष्य को सुनिश्चित कीजिए और आज ही जुड़े शौर्य भारत के ऑफलाइन क्रैश कोर्स के साथ। ये 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू होगा 8 नवंबर से, जिसकी प्राइस है सिर्फ 25,000। तो आज ही जुड़े शौर्य भारत के साथ और कीजिए अपने चयन को सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत।
Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIFC, NDA, CDS, AFCAT, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient ED tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस अकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइन्ड है।